ए जूली तेरे को आज क्या खाने का है? बोली आज तुम्हारे को क्या पीने का है? मेरे को आज खोए वाली डोली रोटी खाने का है। मेरे को आइसक्रीम वाला फालूदा पीना है। आज खाएगी फिर? मंगवा लो फिर। मंगवा ले। मंगवा ले। चले फिर। हाँ चलो। चलो। डोली रोटी लाओ। अरसलान डोली रोटी नहीं आई। मून आ गया लेकिन मून आ गया एंड यू आर वाचिंग मीनिंगफुल। एंड वी आर ईटिंग डोली रोटी विद खोया खोया ओ खजूर। गॉड दीज poppy seeds। इंट्रो। ये poppy seeds ही है ना? हाँ पॉपी सीड्स और क्या है? खसखस। पॉम्पी ने लिखा है। खसखस है ना? खस खसखस ही है यार। poppy seeds को खसखस कहते हैं। खशखाश नहीं कहते हाँ, जहाँ तो तक मेरी नॉलेज देसी है। लैंग्वेज में खसखस कहते हो। खसखस नहीं कहते, खशखाश ही कहते हैं। मैंने हमेशा यही सुना है। ये वापस भी ले जाओ। आओ तो खीर वापस ले जाओ। ये हम एक ऑलरेडी खा चुके हैं। हाँ। आपने कैसे ये मुल्तान की आजकल वायरल ये बहुत मजा है आया। वो आपने देखी ना जिसमें उन्होंने खोया डाला हुआ होता है, वो तल रहे होते हैं। कोई दो भाई हैं, फहीम एंड नईम। वो आजकल टिकटॉक में बहुत वायरल है। very nice, तो ये अम्मी ने कहा मैंने, क्योंकि ये आपको पता है जब भी मुल्तान से कोई आता है तो ये जरूर। फिक्स है। फर्ज है, इसके बगैर वो एंट्री ही मना है। एक बार व्यूवर है जैन, उन्होंने भी मुझे स्पेशली मुझे कहा, कहता है लाहौर में कब आएंगे वो आलू कभी भी छोले। कभी भी नहीं। वो भी मुल्तान से हैं बट ही लिव्स इन लाहौर। अरसलान, मैंने एक चीज नोट की है कि जो मुल्तान का स्ट्रीट फूड है ना, इट्स वेरी डाइवर्स एंड इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम लाहौर। Yes, it एंड इट कैन is. नॉट बी रेप्लिकेटेड इन लाहौर। आई डोंट नो। लोग करते नहीं ऐसे। यार लाहौरियों को ना मैंने एक चीज नोट की है, वो मुल्तानी हम ना बहुत ऐसे थोड़ी थोड़ी चीजें डालते हैं ना, मतलब लाइक कि कंजूसियत। अब जैसे अगर आपने ये खाई है तो इसमें बड़ा ही कोई कंजूसियत और इतने हिसाब से खोया डला हुआ था कि मतलब कि मुनासिब मात्रा में। ना ज्यादा ना कम भी नहीं फील हो रहा था, ज्यादा भी नहीं फील हो। लाहौर में ही होता है कि ज्यादा पाओ तो और मजा, लाइक जीला या आप कोई भी अगर कोई कबाब ऐसे हिट होते हैं तो फिर उसमें क्रीम डाली जाएंगे, चीज करी जाएंगे, यू नो। लाहौरी हैज दैट प्रॉब्लम कि उनको लगता है Too much कि is टू मच चीज। everything. इवन आई हेट द कांसेप्ट ऑफ लोडेड फ्राइज। हाँ, डू यू लाइक लोडेड फ्राइज? यू लाइक इट? उनकी क्रिस्पीनेस खत्म हो You are- जाती you है, are- you are क्रिस्पी lying. नहीं रहते। मुझे सादा फ्राइज पसंद है, वो भी सिर्फ और सिर्फ कड़क खेल के। अच्छा वो तो देसी फ्राइज है ना। हाँ, आई लव दोज। मेरा आजकल बड़ा दिल करता है आई मैं लव दोज। ब्रेड पकोड़ा खाऊं। आपने मुझे भेजी थी यार, मुझे ये था कि कहीं आपका दिल करे हम बना लें अभी शूट के रील बाद। भेजी थी। लेकिन टाइम नहीं नहीं हो होता सका। है शूट के बाद हमारे पास। ये मुझे भेजने की वजह तो कीर को भेजते हैं। मैंने सोचा, लेकिन वो बड़े मजेदार थे ना, वो दे देना रील जुबैर को। ब्रेड पकोड़ा। बेटी की डिमांड थी कि मम्मा ब्रेड पकोड़े बनाओ और हस्बैंड जी बोले कि यार मुझे तो प्याज के पकोड़े। आई लव दैट ब्रेड पकोड़ा। बट ये इंट्रो कैसा था मून? इंट्रो तो बहुत अच्छा था। जूली आए तेरे को क्या खाने का है। क्रिंज इज किंग, दिस इज माय न्यू थिंग। वो भी अपनी लाइफ टू द फुलेस्ट जी रहे हैं। पिछले हफ्ते इसी हफ्ते हमारा जो टीवी लाउंज था उसका भी हमारा यही फंडा था। क्रिंज इज किंग। उसका फंडा हमारा ये था कि जो लोग अपनी लाइफ को फुलेस्ट जी रहे हैं हम उसको नहीं, लेकिन अपनी आंखों से देखें। ये भाई साहब गाने बड़े गंदे लगा रहे थे हुए। बेचारी को, मासूम सी जूली। देखो जूली ने बुरका कर लिया। मैं जिंदगी भर जूली जब भी सुनूं तो मुझे याद वही वाली जूली याद आती है। फिल्म जूली वाली नेहा। बचपन में बैन थी। हाँ। आप लोगों को जान के बड़ी हैरत होगी, हमारे घरों में जूली फिल्म बैन थी। ओ, होनी भी चाहिए फॉर राइट रीजंस, नॉट फॉर रॉन्ग रीजन, फॉर राइट रीजंस। यस। फूलों से एक You love Julie. कली। यस, आई लव जूली। माय फेवरेट। I don't like Julie. I used to like Julie, but Julie has like Julie जैसी बहुत सारी फिल्में हैं। Julie is not के like साथ जो Julie is- जुल्म हुआ है, Julie is जो very- यश टोंक ने उसके साथ किया है, वो देखा है तुमने? सुनिए ये strong example। कैसे पटक के उसको फेंको और क्या क्या नहीं किया उसके साथ, और बाद में उसको ये अबैंडन नहीं भी कर मुझे दिया। याद। भूल गए हैं? अच्छा चले, तूड़ी के झाड़ में। प्लीज चेंज द टॉपिक, प्लीज चेंज द टॉपिक। इसने देखी हुई है। तूने देखी हुई है जूली? इसने देखी है। उसको ये स्ट्रॉन्ग भी याद आ गया। बट बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग है। एंड आई एम नॉट अ फैन ऑफ हिमांशु। हाँ हिमांशु हाँ, आई एम नॉट फैन ऑफ हिमांशु। चले कोई बात नहीं। यू आर अ फैन ऑफ हिमांशु। नहीं, मैं भी नहीं। तुम्हें हिमांशु की सारी फिल्में पसंद है? नहीं, आपको किसने कहा है? यू लव तुम बिन, Without you मुझे नहीं याद यू लव पसंद। तुम बिन, यू लव विदाउट यू।
तुम भी नहीं, विदाउट यू। You love बता शाबा निशाबा वाली मूवी। दैट वो तो एक ensemble कास्ट है ना। And you love जूली। सुनो एक और फिल्म है इसकी, बताओ। वो वाली मनीषा खुराना वाली। दिल का रिश्ता। देखो रिश्ता में तो ये मर जाता है। क्या घटिया फिल्म है, क्या घटिया फिल्म। तुम्हें पता है जो हमराही है, इट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम दिल का रिश्ता। दिल का रिश्ता में तो दिल नहीं चेंज अच्छा होता। नहीं, दिल चेंज किसमें होता है? दिल ने जिसे अपना कहा। दिल ने नो आई डिसएग्री। ये उल्टा है, मतलब उसमें ये होता है कि जो दिल दे के जा रहा होता है वो फिर ऑपोजिट मतलब सेम जेंडर में दे के जा रहा होता है ना, ताकि फिर वो उससे प्यार। ये उल्टा चल रहा है, उल्टा चल रहा है, ये हाँ, दिस इज नॉट। ये बल्कि हमारे जो एक है अलमशहूर डॉक्टर इजाज वारिद डॉक्टर साहब भी कहा कि क्या कर रही हैं ये दिल ने जिसे अपना कहा का रीमेक बनाया हुआ है आपने, या तो फिर दिल ने किसी अपने कहानी देखी या फिर हमराही ने देखा। उसमें होता है उसकी दिल, उसकी वो मरने लगती है, वो दिल दे के चली जाती है किसी को, उसको तो कोई और प्रॉब्लम होती है। तो वो जब दिल लेके जाती है तो वो किसी और लड़की को चला जाता है, तो फिर वो उस लड़की से फिर दोबारा, क्योंकि दिल उस वही है तो प्यार होगा। तो ये कौन सा दिल है? ये तो फिर अगर बहन से ही प्यार हो रहा है तो फिर तो ये दिल जो है वो कितना बुरा कॉन्सेप्ट है उसको ये। क्या कहते हैं? ट्रांसप्लांट नहीं, जो इंसेस्ट हो जाएगा ना फिर। क्यों होगा? घटिया एंड कॉन्सेप्ट। इंसेस्ट प्लस लेस्बियन। लेबनीज प्लेस। नहीं देखो ना, वो दिल लड़की का दिल है तो वो लड़की तो लड़की तो ये गलत है इजाज वारिस साहब। कोई थोड़ा देख सोच समझ के, मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर हाँ। एलिफ का दिल इल्हाम से मोहब्बत करेगा तो ये तो वाकई लेबनीज हो गया। तो मैं सही तो यही तो कह रहा हूँ, तो दिल ने जिसे अपना कहा का कॉन्सेप्ट। सो मैनी। हाँ एग्जैक्टली। इजाज वारिस पागल है बेसिकली। इजाज वारिस तो वैसे ही पागल है, पागल है। हाँ नहीं, पागल नहीं है, दीवाना है। दीवाना अल्फाज मुतरादिफ। नहीं, थोड़ा रिसर्च कर लिया करें डॉक्टर साहब। वी आर नॉट डिसरिस्पेक्टिंग यू, बट आप फिर इस तरह की बातें करेंगे तो फिर हम आपके क्या आपके क्रेडिबिलिटी पे और क्या इनको चादरें चढ़ती हैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी तो। प्लीज यू नो व्हाट, यू आर मैड। क्यों? You know that guy has so many followers Cult! and so many supporters. Cult! So we can't say if you are like see आजकल ना प्रॉब्लम ये है मून कि if you are negating someone you are negating the whole cult. पर्सनालिटी। नहीं whole cult. If you are like आप कोई नेगेटिव क्रिटिक देंगे, लेट्स सपोज दानिश तैमूर के खिलाफ या आप सजल अली के खिलाफ किसी, तो फिर आपको वो उस पूरी कल्ट को जवाब देना है, क्योंकि वो तो फिर सारे मिनियंस खड़े हो जाएंगे ना। तो हो जाए खड़े। तो मैं ये कहना चाहता नहीं मुझे नहीं पता इजाज वारिस के, मैंने तो अभी तक नहीं देखी जो इधर आके उनके अभी हक तो में नहीं, खड़े हमारे हुए। यहाँ तो नहीं आते। हमारे अभी तक नहीं आएंगे, इन फ्यूचर आ भी सकते हैं, बट जब मैं उनकी रील्स देखता हूँ तो सपोर्टर्स तो हैं बहुत है। अरसलान आपने कभी उनका यूट्यूब नहीं देखा? एंड रेज बेट चल रहा हो या जो भी चल रहा हो, ही इज एंगेजिंग पीपल, तो ही इज सक्सेसफुल व्हाट ही इज डूइंग, बट ही इज डूइंग। इज इट गुड और बैड, ये इसका फैसला अब आप अपने मतलब पर्सन लेवल पे ही है। हाँ, वायरल तो मैरी भी हुआ था, ठीक है। क्या पता मैरी वायरल तो सबको, वायरल तो हर चीज हो जाती है ना। तो मैरी ने अपनी उस मार्केटिंग को कैश नहीं कराया, वो बेचारा जेल चला के क्या ही कैश करवाया है। तहमीना ने कहा ये we're being insensitive now. यस। ठीक है, चले तो डोली रोटी वाज गुड। मुल्तान का स्ट्रीट फूड इज वेरी गुड, प्लीज आप ट्राई करें। आई वांट कि मुल्तान का स्ट्रीट फूड लाहौर में आए, बिकॉज इट्स अ वेरी डाइवर्स एंड वेरी गुड। हैव यू हर्ड अबाउट द मूंग दाल? एक फेमस मूंग दाल मिलती है, बड़ी मैंने उसकी भी तारीफ सुनी हुई है। वो भी स्ट्रीट फूड के उसमें आती है। मैंने बड़ी तारीफ सुनी हुई है। उफ वेरी मजेदार। हाँ, मैंने बड़ी बड़ी चीजों की तारीफें। चलेंगे कभी चले तो कट ही जाएगा। शी इज वेरी फेमस दिस डेज, वायरल दिस डेज, हर साल हो जाती है। लास्ट ईयर इस गाने पे हुई थी, क्या बोलते हैं, चले तो कट, नहीं इसी पे ही हुई थी ना, चले यही था शायद मेरा। आई थिंक यही था आहिस्ता। टिन टिन। और इस साल हो गई है वो उस पे मैं कमली दा ढोला हर रात धम्मी
आपको ये गाना याद है? हाँ हम अक्सर सुनते थे अपने कोविड डेज में, लेकिन मुझे वो दूसरे वाला पसंद है। मुक गई पाउची गल मुक गई मैं तेरे आगे रुक गई। मुक गई बाऊजी गल मुक गई मैं तेरे आगे झुक गई गुस्सा कर ये क्या है? कुछ नहीं, ऐसे दिल की है मेरा कुछ करने का। इसमें जो उनका डांस है ना ऐसे वाला, वो बहुत मजेदार है। हाँ अच्छा है माशाल्लाह, अच्छी बात है। और मुसर्रत इसके नज़ीर। अलावा क्या चल रहा है? और कुछ नहीं, आप बताइए। आजकल तो बहुत कंटेंट मैं देख रहा हूँ, बहुत लॉकअप देख रहे हैं आप, अलायंस देख रहे हैं? अलायंस लॉकअप, इनको तो अभी हम थोड़ी देर में कर देंगे, थोड़े इनकी डिस्कशन हो जाएगी। इसके अलावा मूवीज भी देखी मैंने कुछ। कौन सी? यार मेरी ना एक मूवी मैंने देख रही थी काफी अरसे से, तो मुझे पता नहीं था वो अमेज़न पे है। ओके। अमेज़न प्राइम पे। ओके। तो वो एक दिन मैंने गूगल पे सर्च की तो मुझे पता लगा वो ओटीटी रिलीज भी हो गई है, वो पिट भी गई है, वो फेल भी हो गई है, फ्लॉप भी हो गई है। वो थी एक अभिषेक बच्चन की मूवी थी एंड सुजीत सरकार। आई वांट टू टॉक। कौन सी? आई वांट टू टॉक। फिल्म का नाम है आई वांट टू टॉक? मेरे का शायद कह रहा है आई वांट टू टॉक अबाउट दैट मूवी, तो मेरे को करो। फिल्म का नाम ही आई वांट टू टॉक। अच्छा बताएं फिर क्या था उसमें? यार उसमें ना अभिषेक बच्चन का जो कैरेक्टर होता है उसको ना वो बहुत ही स्टबर्न टाइप होता है, वेरी लाइक प्लानर टाइप होता है, हर चीज़ को प्लान कर करके चलता है। तो उसको ना कैंसर हो जाती है एक अपने करियर की पीक पे, और उस दौरान जो है उसको जब कैंसर होता है तो उसको ये रियलाइज़ होता है, तो उसको तो उसकी जो सेपरेशन भी हुई है उसकी वाइफ के साथ, और उसकी जो है एक बेटी भी है, तो उसके अपनी बेटी के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं है। तो उसको डॉक्टर देते हैं 100 डेज जीने के लिए, एंड और सर्जरीज बताई जाती हैं जिसमें उसकी सर्जरी इतनी ज़्यादा सर्जरीज होती हैं, 20-21 सर्जरीज होती हैं, मल्टीपल नेक सर्जरीज होती हैं, मल्टीपल इंटेस्टाइन सर्जरीज होती हैं। वो इंटेस्टाइन्स को जोड़ दिया जाता है। उसकी ना जस्ट जिद ये होती है कि जब वो कहता है ना कि डॉक्टर कहते हैं कि जितनी तुम्हारी मतलब बीमारी की स्टेज है तो उसके हिसाब से तुम एवरेज 100 दिन जियोगे। तो वो कहता है मैं एवरेज नहीं हो सकता। कहता है ये एवरेज का कॉन्सेप्ट मुझे पसंद ही नहीं है। कहते हैं जैसे यूजुअली कहा जाता है कि इस दुनिया में हर इंसान के एवरेज 2.5 बच्चे हैं। तो आपने किसी कपल को देखा है कि जिसके पास 2.5 बच्चे? ठीक है, तो कहते हैं ये एवरेज का कॉन्सेप्ट मुझे नहीं करना। आपने जो काट पाट करनी है आप काट पाट करें, जो सर्जरी करनी है करें, लेकिन उसके लिए भी उसको एक मोटिवेशन चाहिए होती है। बीच पहले तो वो सुसाइड करने लगता है, क्या बोलते हैं, शुरू में जब उसको पता लगता है ना कि इट्स अ वेरी लाइक फेटल डिजीज और बड़ा एक ऐसा रास्ता है, मतलब कोई मोटिवेशन नहीं। वो अपने आप को ना 6 मई की कोई एक डेट बताता है जिसमें वो अपने आप को सुसाइड कर लेगा। एंड लेकिन उस दौरान उसको मोटिवेशन मिलती है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको किसी, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे सीन भी दिखाते हैं कि वो रात को सो रहा होता है और पंखा गिरता है और पंखा किसी और साइड पे गिरता है। मतलब वो कह रहा है कि मौत जो है वो अभी मुझे नहीं पीछा कर रही है जो भी है। तो फिर वो मून में 10-15 साल मजीद जीता है, बहुत ज़्यादा सर्जरीज के बाद भी। हर दफा डॉक्टर्स को कभी 1 साल देते हैं, कभी 2 साल देते हैं, कभी कुछ दिन देते हैं, वो एक मैराथन भी जीतता है। बड़ी बात है। एंड इट्स अ ट्रू स्टोरी। अच्छा यस। फिर जब ये बात मुझे एंड में पता लगी। अच्छा फिर मैंने उस बंदे के बारे में जाके भी देखा। वो फिर जी ही इज फिट। ठीक है जी। उनकी एक सबसे बुरी जो सर्जरी थी कि जब उनकी नेक की बहुत ज़्यादा सर्जरीज हो गई तो एक कोई स्पेशल प्रोसीजर होता है, समथिंग मैक्स या पता नहीं वी मैक्स या सी मैक्स ऐसा करके कुछ कह रहे थे। तो उसमें ये होता है कि वो सर्जरी करने के लिए आपका जबड़ा तोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो नेक की इतनी ज़्यादा उसने एनेस्थीसिया ले लिया था कि उसकी ना ये जगह ना स्वेल कर करके ना थोड़ी वो हो गई थी कि नेक्स्ट वो कोई सर्जरी रिमूव करने के लिए उसको यहाँ से तोड़ के जाना पड़ेगा। वो सारे दांत इधर 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 वो कट थे बड़े बड़े, वो अगर तुम देखो ना मूवी, बट मूवी फेल हो गई। ओटीटी पे ही आई थी या सिनेमा में? मुझे नहीं पता सिनेमा में आई, मैंने इतनी रिसर्च नहीं, मैंने इसका एक बार टीजर देखा था, लेकिन मुझे मूवी देख रही थी, मैंने कहा कहाँ होगी, फिर मैंने देखी तो इट वाज सैड बट इट वाज नॉट अ गुड मूवी। अच्छा, नॉट वेल मेड, इट वाज नॉट अ वो खत्म नहीं हो रही थी। मतलब वो अगर ऐसा बंदा जिसको नहीं पता कि ये ट्रू स्टोरी है जो भी है, या उसके पास रिसर्च नहीं थी, जैसे मेरे पास नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि इतना कुछ हुआ होगा, तो वो मुझे बहुत ज्यादा चीजें रेपिटेटिव लग रही थी। वो हर दफा सर्जरी पे जा रहा है, सर्जरी हुई जा रही है एंड देन अभी भी वो लाइक ही इज अलाइव 63 इयर्स ओल्ड। वेरी नाइस यार। देखो जरा क्या जिंदगी करती है। देखो उसका फंडा फिर कामयाब हो गया है।
कि एवरेज नहीं दे सकते एवरेज देना, और उसने कहा कि आपने लड़ना है, बट मतलब कि ये, और उसने इस चीज को भी कहा कि लाइफ इज लाइफ, लाइक आपने इसको वो नहीं कर सकते, जो भी सिचुएशन आपके पास आई है आप इससे मतलब वो बंदे की बातें या वो बंदे की जो भी जर्नी रही, वो दैट वाज मोटिवेशनल, बट मूवी वाज बैड। चलें कोई बात नहीं, होता है। वाज बैड। यस, आपको इंटरेस्टिंग लगी मूवी, देखना चाहोगे आप? कॉन्सेप्ट तो अच्छा है, लेकिन आजकल मेरी पाइपलाइन में और बड़ा कुछ सतलुज देखनी है मैंने आज। कैन वी टॉक अबाउट सतलुज? जरूर करें। यस, मुझे आपने ही बताया, मुझे बस इतना पता था कि एक मूवी आई है और वो एकदम गायब भी हो गई हुई है, उसमें क्या मसले हैं क्या नहीं मुझे नहीं पता था, लेकिन आपकी रिसर्च है। व्हाट इज द रिसर्च? व्हाट इज द रिसर्च? मुझे उस बंदे का नाम भूल गया, कालरा क्या, जसमीत कालरा नहीं, सॉरी। नहीं, जिसे मूवी बनाई है, यू वांट टू टॉक अबाउट द डायरेक्टर? जिनके ऊपर ये फिल्म बनी है। इट्स आल्सो ट्रू स्टोरी। हां, ट्रू स्टोरी है। अच्छा, मुझे नहीं पता थी ये बात। हाँ, ये प्लीज यार। हाँ, अच्छा, थोड़ा सा प्रेमिस तो सेट करें लोगों के लिए। ठहरे जरा, मैं आए। ये जो 80s में खालिस्तान मूवमेंट के खिलाफ पुलिस को एक ऑर्डर दिया गया कि जिन पे भी आपको थोड़ा सा भी शक हो उसको मार दो, उसको मार दो। ठीक है। हाँ, तो ये बेसिकली ये हानित रेहान है जिन्होंने डायरेक्ट की है फिल्म, ठीक है। तो एंड दे किल्ड 36,000 पीपल। 25 to 30 पता ही नहीं ना, हिसाब ही नहीं अच्छा, है। हिसाब ही और नहीं। बहुत सारी लाशें, लावारिस लाशें, मतलब किसी का नाम भी नहीं, लावारिस करके जो होती हैं लाशें, हाँ। उनको एक जगह पे इकट्ठे जला दिया गया। अर्जुन रामपाल हैं इसमें, दिलजीत दोसांझ हैं इसमें, ठीक है, कमलजीत सिंह हैं इसमें, गीतिका है, बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत बड़े बड़े जो हैं वो एक्टर्स हैं। आपको पता है ये फिल्म तैयार हो गई थी 2023 में। 2023 में ये गई उसके पास, सेंसर के पास, सेंसर वालों ने कहा कि निकलो इथो, कोई नहीं, जाहिर है। ठीक है। फिर लगे रहे ये जो त्रिहान है, जो इसके डायरेक्टर हैं, लगे रहे बीच में 2024 में 25 में जाके ना उन्होंने कहा कि 127 कट इस फिल्म में डाल दो, फिर रिलीज कर लो इसको सिनेमा में। उसने कहा मैं तो एक सीन नहीं काटूंगा। फिर इनकी चलती रही बैटल, चलती रही, फिर उन्होंने कहा कि चलो हम हाँ, जसवंत सिंह कालरा जो है, जिनकी लाइफ के ऊपर बेस है, जो कि प्ले किया इन्होंने दिलजीत दोसांझ, ठीक है। ये एक बैंक एम्प्लॉयर थे अमृतसर में, ठीक है। इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं ना कि इसी केस के ऊपर। बड़ा बहादुर बंदा होता वैसे यार, बहुत बहादुर। अभी नहीं देखनी है, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, मुझे दे भी दिया लिंक, ठीक है, उन्होंने दे दिया। ये हमारी बड़ी नाम ना ले वो, फिर आप एम वो आजकल तो अच्छा हाँ, फेक लिंक वालों के पीछे पड़ जाते हैं। नहीं, हमारी वो जो हमारे साथ कुछ हो चुका है ऐसा सिमिलर। ठीक है। तो बेसिकली बड़ी सच्ची कहानी है, ठीक है। इन्होंने फिर बाद में CBI को भी इन्वॉल्व किया, सारा कुछ किया इसी बंदे ने। बहुत इस बंदे, ये मतलब हीरो है ट्रू पंजाब का, ठीक है। तो उसकी लाइफ के ऊपर बनी है, तो मैं ज़रूर देखूंगा, ठीक है, हम देखेंगे। अरसलान, इंडिया में वैसे भी आजकल बड़ी तबाही मची हुई है बहुत ज्यादा। मैं तो आपको बताऊं, इतनी कोई एंटी पाकिस्तान फिल्में आ रही है, इतनी कोई एंटी पाकिस्तान फिल्में आ रही हैं, यू हैव नो आइडिया। मुझे तो ये समझ नहीं आती, ये इतनी नफरत पैदा ही क्यों की जा रही है, कि क्या आपको तकलीफ है अपने हमसायों के साथ रह लें, क्या है, अच्छे बुरे जैसे भी हैं आप फिर मिलके ही सोल्यूशन निकलते थे। मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे मुल्कों की भी तो यही हाल है, लेकिन मुझे नहीं समझ लगती कि इंडिया का क्या दिमाग खराब हुआ, क्योंकि धुरंधर के बाद चल गई है ना, एक कोई पता नहीं एक आ रही है, कोई मैं अभी देख रहा था, वो अक्षय का नहीं, अजय देवगन की पठानों को बोलो चौहान आ रहा है, समथिंग लाइक दैट। सीरियसली लाइंग, एक फिल्म आ रही है, आपको नहीं पता ये क्या कर रहे हैं? हाँ, तो ये चल रहा है। और एक वो क्या बोलते हैं, बंटवारा भी एक फिल्म आ रही है आमिर खान की, फिर ये अभी धुरंधर, फिर ये कुछ अभी इनकी कोई आ जाएंगी, क्या बोलते हैं, स्पाई वाली फिल्में जिनमें ये पाकिस्तान के खिलाफ होगी। अल्फा में तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, अल्फा में नहीं है, अल्फा में नहीं है, लेकिन अल्फा पिट गई है, फिर पिटनी थी। फिर ऐसी फिल्मों के, फिर पता है गदर और फिर इस तरह की फिल्मों के ना, ये फिर ये जैसे एक वो फिल्म थी सिद्धार्थ मल्होत्रा वाली, पता नहीं वो जिसमें वो हाँ समथिंग लाइक दैट, वो जिसमें हवाई ऑफिसर बना था, हवाई ऑफिसर, तो उसको जो है वो बहुत गन चल रहा है, फिल्म फेयर भी दे दिया, बहुत गन चल तो रहा है। आप ये देखिए फिर उनके बॉक्स ऑफिसेस और उनके रिलेटेड रिव्यूज, और वो भी
जो है ऐसे बताए जा रहे हैं जो कि बहुत ही अनबिलीवेबल से हैं। हाँ, मैंने ना किसी की अर्सलान पोस्ट देखी इंस्टाग्राम के ऊपर ना, किसी सेलिब्रिटी से या किसी ने पूछा होगा कि कैसे जो है वो इस चीज़ का फैसला किया जाए कि कोई फिल्म प्रोपेगेंडा है या रियल इवेंट्स के ऊपर मबनी है। तो उसने कहा जो फिल्म बैन हो जाए बार बार वो रियल इवेंट पे मबनी है, जो हिट हो जाए वो प्रोपेगेंडा है। सही कह रहे हैं, कितनी प्यारी बात की है। सही बात। अब देखो ये फिल्म कुछ घंटे चली है OTT पे, कुछ घंटे ZEE5 पे चली है, उसके बाद फ़ौरन इसको हटा दिया गया, लोगों के पास पड़ी है। अब आपको पता है इंडिया में क्या हो रहा है? इंडिया में पंजाब में ये हो रहा है कि ये फिल्म जिनके पास डाउनलोड पड़ी हुई है वो उसकी स्क्रीनिंग्स करवा रहे हैं। वाह 1000 बंदा बैठ के, 1500 बंदा बैठ के, सारे जट के जट ये फिल्म देख रहे हैं पूरी। एक आपको पता है इंडिया में वो शुरू हो गई है पंजाब में इसकी जो है वो इन्वेस्टिगेशन नई स्क्रीनिंग वगैरह, और हर बंदा देख रहा है कि क्या है ऐसा जो इन्होंने इतना। तो चाहे वो रियल सिनेमा में रिलीज होती तो शायद ना लोग देखने जाते, जितना बैन होने की वजह से देखने जा रहे हैं। तो ये सब कुछ चल रहा है। बड़ी ही हर क्रिटिक, मैंने 15 रिव्यूज़ देख लिए हैं, हर किसी ने कहा है कि दिस इज़ द बेस्ट मूवी जो इस साल में या पिछले कुछ सालों में बनी है। बहुत अच्छी। मैं कोई बात बताऊं, हाँ, मेरी बात सुने, अगर मैं हूं ना गवर्नमेंट, एंटी गवर्नमेंट, ठीक है, तो मैं जो है ना, अगर कोई ऐसी फिल्म हो हाँ, जो ये बैन होती है, सही बता रहा हूँ, झूठ नहीं, हाँ, मैं कुछ भी ना इनका काटूं, हाँ, क्यों काटना? मैं किसी को बताए बगैर ना ये फिल्में लगा दूं, कोई भी देखने नहीं जाएगा। ऐसे ही है ना, नहीं ये देखते। जो तुम लोग बैन लगाते हो ना, उसके बाद ही, उसकी हाँ। पब्लिसिटियां ज्यादा हो जाती है कि अब क्या है जो छुपाया जा रहा है। मैं एंटी गवर्नमेंट बनूं तो मैं यही करूं। ऐसे ही है, आप सही कह रहे हैं इस्लाम। आपको पता है कितनी किताबें हैं जो छपी हुई हैं जिनमें बड़ी कोई एंटी बातें लिखी हुई हैं, जो हम पढ़ते हैं, क्या हाँ जी, बोलते हैं, blast from the past। ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट जो चीजें हैं, तो गुजर गई क्योंकि उन पे कोई इतनी वो नजर, क्योंकि आपको पता है कि अवाम नहीं पढ़ेगी। हाँ, और बहुत सारी बैंड किताबें जो हैं, अगर हमारे कभी हाथ लग जाए तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक इनसिक्योरिटी, Depends है ना, हाँ। नहीं एक इनसिक्योरिटी का पॉइंट तो हाँ होता है, जी। इनसिक्योरिटी का पॉइंट तो होता है, हाँ, इससे और आप गवर्नमेंट को बहुत होता है। वो होती है। तो देख लीजिए ये एक हमारी मोदी जी। नहीं, ये उनकी, मैं वैसे हम इस बारे में मोदी को अगर कहें ना कि भाई ओह आप तो बहुत इनसेंसिटिव है, विच दे आर, बट इधर भी वही है ना, Sensitive लोग यहाँ पे भी नहीं है। सेंसिटिव नहीं, मतलब सॉरी सेंसिटिव है तो हमारे भी उतने ही सेंसिटिव है। हाँ, ये तो है। फौरन से अगर इनकी कोई बात कर दी जाए तो फिर जो है ये मसले सब शुरू हो जाते हैं। ये तो फिर कोई, पूरे चांद की ये आधी रात, आई थिंक मैंने अभी रिसेंट टाइम्स में ये सीखा, इग्नोरेंस जो है ना उसमें बड़ा फायदा होता है। ब्लेसिंग है। इग्नोर, जितना रिएक्ट उतनी आपकी जिंदगी बर्बाद, अगले की भी बर्बाद, आपकी जिंदगी का सुकून बर्बाद, तबाह। ठीक है जी, जस्ट अपने पे वर्क करें। आप अपने लिए आए हैं इस आप दुनिया में। देखेंगे सतलुज मेरे साथ बैठ के? आई विल वॉच। आई वांट टू वॉच आपके साथ बैठ के। पता नहीं अब हम कब देखते हैं, लेकिन हम देखेंगे, ठीक है? ओके, तो इसके अलावा मून, इसके अलावा पूरे चांद की ये आधी, पूरे चांद की ये आधी रात। आजकल आपको पता है ये गाना मैं इतना सुन रहा हूँ कि मेरी मौत वाकया हो गई है। क्यों? मुझे ये गाना बहुत पसंद है, शुरू से ही मुझे शुरू से था, पसंद है, लेकिन आजकल कुछ ज़्यादा है। ये रामलीला का अनरिलीज तो नहीं, रिलीज तो हुआ है, रिलीज डिलीटेड सॉन्ग है, मूवी में नहीं है ना। तो ये गाया है शेल हाडा ने। साहिल हायदर नहीं है? शेल है, साहिल है, साहिल, SAHIL नहीं है? SHAIL। अच्छा फिर शेहिल जो हाड़ा, हाँ, ये मेरे बड़े फेवरेट सिंगर हैं। ये उन्होंने वो भी गाया लहू मुंह लग गया। हाँ, ये संजय लीला भंसाली के जो है ना वो पीछे हाँ, करते अब हैं। सांस चले या रुक जाए। वेट, ये मर्द है? तो और क्या औरत है? मुझे कुछ भी नजर समझ नहीं आए। अच्छा, मुझे आज तक लगता था कि कोई फीमेल नहीं, सिंगर है। आदमी है स्ट्रॉन्ग। क्या हो गया? आप उनको देखे स्ट्रॉन्ग नहीं, स्ट्रॉन्ग वोकल्स होते हैं कुछ खबर गंजे से। श्वेता एडा वड्डा भाई है तो वे के परेशान हो जाना, मैं तेनू मानना वा। डू यू नो एक था मोंटी शर्मा। हाँ है था, हाँ थे मोंटी शर्मा। आई लाइक मोंटी शर्मा, मुझे पसंद है। ब्लैक एंड समरिया, ही वाज द असिस्टेंट ऑफ आई थिंक इस्माइल दरबार, आई डोंट नो। ये कौन सी औरत है?
एडा गंजा पाया। आई बिलीव यू। मुझे ये नहीं पता था कि जो ये साउंड है अब सांस चलेगा। अच्छा ये आदमी की है, हाँ आदमी, ये इसी आदमी की है। तो सुने, मैं हमेशा से बात करना चाहता हूँ एक के बस में बैठ के कि जो ये क्या तकलीफ है संजय लीला भंसाली को अपनी फिल्मों से गाने हटाने की। इतना बड़ा एल्बम बना लेता है, गाने चलाता नहीं फिल्मों के अंदर। और अक्सर डिलीटेड गानों के बारे में हम जरा चर्चा कर लेना। आपका फेवरेट डिलीटेड सॉन्ग कौन सा है जो किसी मूवी में यूज ना हुआ हो? नैनो वाले ने छेड़ा मन का प्याला, नैनो वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलका नैनो वाले ने या आई डोंट नो, नैनो वाले ने। वो चांद जैसी। आई डोंट लाइक वो चांद जैसी लड़की। वो चांद जैसी लड़की। आई डोंट लाइक वो चांद जैसी लड़की। ये हम दिल दे चुके जन्म से डिलीट हुआ नो था, नो ये नो, देवदास से delete देवदास हुआ था। देवदास। हम दिल दे चुके कभी कोई होगा डिलीटेड सॉन्ग 100% मुझे लगता है। रामलीला से तो 2 गाने काट दिए उसने। पूरे चांद की रात है। और धूप से चमके, धूप से छलके धुआं मन हुआ। धुआं सुनो उसमें भी है बाजीराव का भी है कोई। कोई एक है हाँ, वो हाँ, कुछ समथिंग कुछ है तो धड़कता लेके आई हूँ मैं ना नजराना, कुछ है। मैं हूँ फितूरी। हाँ, नहीं नैनो वाले ने कौन सी फिल्म से काटा है? पद्मावत पद्मावत। पद्मावत। तुम्हें पता है वो उनकी मुझे वो पता है, बहुत बड़ी। लाइक दे। हाँ आई नो क्या हो गया है, मैंने फिल्म नहीं देखी। उन्होंने उसका कपड़ों साड़ी पे एआई लगवा दिया था कि उनका हल्का एआई लगवाया था ना कि इनको कवर करें भाई। हमारी राजपूतानियां जो है पेट नहीं दिखाती थी अपना। वी यूज्ड टू डू पर्दा टाइप्स ना। पलक बहारो आंगनो। मुझे वो दौर याद है, मैंने यूज्ड टू डांस ऑन दिस सॉन्ग। बहुत आई लव दिस करके सॉन्ग, दिखाओ। मी एंड माय फ्रेंड। घूमर करके दिखाओ ना हमें, अब नहीं आएगा, हमारे व्यूअर्स के लिए। अब नहीं आएगा। एक ऐसे अब तो तुम घूमो तो गिर जाओ। वो एक पता नहीं एक सीन है दूसरी साहब की बेवा में मिलने मुश्किल से, जिसमें कभी यार कभी पार पे शिकोरन आंटी डांस करते करते गिर जाते हैं। ना मेरे बच्चे ना। तो हाँ, ओह माय गॉड। चलो तो चलें, लेट्स टॉक अबाउट शो शुरू करते हैं। लेट्स टॉक तो पहले अबाउट क्या था? इंट्रो। अच्छा अब मुझे डिस्कस करना है पहले शुरू करें। लॉकअप एंड अलायंस। चलें करें लॉकअप। किससे शुरू करूं? लाइंस शुरू करूं कि लॉकअप इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। मुझे वैसे दोनों इंटरेस्टिंग लगते हैं। अच्छा जी, शिल्पा शिंदे की एंट्री हो गई है। लास्ट टाइम तो मैंने यही बताया था, तब तक वो आ रही थी, तब वो आ गई हैं और आते साथ ही जो है वो सबको इंस्टिगेट कर रही है, खुसूसन बिलखसूस शिवानी। आपको शिवानी के बारे में मुझे रिसेंटली पता लगा, ये छोटी अक्षरा है। अक्षरा, अक्षरा नहीं, अक्षरा। ये जो ड्रामा नहीं है, क्या बोलते हैं, साथ नहीं बना साथी है। ये रिश्ता क्या कहलाता ये है, रिश्ता क्या उसमें होती है ना अक्षरा। तो उसके कोई 8वीं 10वीं पीढ़ी होगी। हाँ, अब तो 1000वीं होगी। हाँ, तो वो ये वाली नई वाली छोटी अच्छा, अक्षरा है। ओके ओके। तो खैर वो शिवानी एक इसमें है, शिवानगी अपनी क्या नाम है, तो वो उनके खिलाफ है, वो आकांक्षा के थोड़ी थोड़ी खिलाफ है। बेसिकली जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज है ना उनके खिलाफ, वो सुनीता जी की भी थोड़ी खिलाफ है और उनको जो है ना बार बार उंगली करने की कोशिश करती हैं। अच्छा। लेकिन सुनीता जी अभी तक उनको भाव नहीं दिया, भाव नहीं देने के लिए। मैं तो उसको अवॉइड करूँगी, क्या ये अजीब सी औरत है फलाना ढिमकाना। सो देयर वाज अ टास्क जिसमें जो है कुछ लोगों को सेव करना था, लेकिन सुनीता क्लियरली सेड कि मुझे सेव ना करें। थ्रू आउट द वीक बड़ी होस्ट की जानिब से कोशिश भी की जा रही है, उन्हें मोटिवेट भी किया जा रहा है, लेकिन वो अपने कंटेस्टेंट्स को बार बार कहते हैं मुझे सेव ना करें। शिल्पा शिंदे ने उनको सेव कर दिया जानबूझ के, जस्ट बिकॉज कि उनको वो करनी है, लड़ाई करनी है। इसके अलावा जो पूरी मेरे इस वीक की सबसे बड़ी हाईलाइट थी वो ये थी, माधुरी जैन से बदबू आती है बगलों से उनकी जी। क्या फायदा आपके खरबपति होने का। कितने नेटवर्थ है इनकी? 9 मिलियन 900 करोड़ 900 करोड़ की 80 मिलियन डॉलर्स। तो फिर भी बगलों से बू 900 करोड़ पाकिस्तानी नहीं, इंडियन इंडियन मतलब पाकिस्तान इनसे तकरीबन 3 गुना जी आ सकती है। उसमें क्या है? बट बोटॉक्स करा लो, मुंह के करवाते हो तो बगलों के भी होते हैं, वो करवा लो।
मुसाम बंद करवा लो। 1500 का आता है, ज्यादा से ज्यादा पता नहीं, आपके तो उतना भी सस्ता आएगा, 700-800 क्या बोलते हैं का इनका तो और भी सस्ता होगा इंडिया वालों के लिए। डिओड्रेंट ले लो। मेरे और मेरे दोस्त की डिस्कशन ये हो रही है कि इतना पैसा होने के बावजूद नहीं आ रही स्मेल खुद से, या तो मसला जो है वो ये है कि इनके लिए ये मसला ही नहीं है। मुझे लगता है हाँ शायद ये भी हो सकता है कि उनके लिए होगा, वो क्या है, ये तो नॉर्मल चीज़ है, हर किसी से बू आती है, इसमें क्या है हर किसी का जिस्म बू छोड़ देता है, मरने के बाद भी तो बू छोड़नी है ना, अभी छोड़ अब दो। वो जब जब बेचारी माधुरी जी बगले उठाती है मुझे बदबू आती है टीवी से डायरेक्ट। 5D इम्पैक्ट मेरा है ये इमेजिनेशन का मसला। हमारा सबका मसला है, इमेजिनेशन में हम बहुत तेज हैं। हमारे एक फ्रेंड थे, वो भी वो तो बहुत वो तो आगे ही चले जाते थे ना, उनको वो अच्छा खैर उसका तो मसला ये था, एक तो वो खुद भी पहुंच जाता है imagination में, वो हमें भी पूरे पहुंचाता है, receipts के भी लेके जाता है। जबरदस्ती पहुंचाता है कि देखो ये हुआ अच्छा खैर, तो अब आइए तुम्हें माधुरी की स्मेल। हाँ, अभी भी आ रही है, हालांकि मैंने उसको देखा भी नहीं हुआ, फिर भी मैं देख रहा हूँ कैसे बगल उठी हुई है, थोड़ा सा पसीना भी है उसमें में से। कल वो अब एक टास्क में जीत गई, सेव तुम कर रहे हो, उनको बगैर ये करे आ रही है लोगों को, तो उधर से सोचो। तुम्हें मेरी समझ आई है? मुझे कुछ और लोग याद आ गए हैं। जी। और वो जो पम्मी आंटी हैं, पम्मी आंटी तो खैर नहीं कहना चाहिए, वो पम्मी है, मुझे पम्मी आंटी कहना है भी अच्छा लगता है कि पम्मी के साथ आंटी। तो पम्मी जो है वो कहती है, वो खुद नहीं कहती, वो अगर खुद कहेगी तो वो तो कहेगी कि शो में तो ये आ जाएगा कि मैंने कहा है। वो आके आकांक्षा से पूछती है, वो आकांक्षा चमोला जो है, तुम्हें यहाँ सबसे ज्यादा किससे बदबू आती है? बेचारी मासूम में कहती है माधुरी जी, फिर आगे से बहुत से लग जाती है ए माधुरी। इसके अलावा वो जो एक और है वरुण, वो लैला, वो पाते रहते हैं। यार ये क्या है, ये उन्होंने ज्यादा ही अनफिल्टर्ड कर दिया है। लॉकअप लॉकअप में बहुत गालियां वो- भी है, लॉकअप में अब इतनी बदबू। बदबू ही बदबू। ओह क्या उन्होंने वैसे ट्रेंड सेट कर रहे हैं इस्लाम हाँ रियल होने के चक्कर में। लेकिन ऑब्वियसली तमाशा भी लोग पाते ही होंगे ऑब्वियसली। और ऊपर से वो जो आई हैं शिल्पा शिंदे, वो आके आकांक्षा चमोला को कहती हैं ये जो आप मम्मी के साथ साथ देते हैं, आप दोनों का वो लेस्बियन मसला तो नहीं है? ओह ये शिंदे क्या, शिंदे ने लेकिन शिंदे से मैं बहुत कुछ जो इल्जाम सीखूंगा। लगाया है उसने, शिंदे ने। शिंदे से मैं बहुत कुछ सीखूंगा, ये मैंने नोट किया है। हाँ अच्छा, आग लगा के लोगों पे खड़े होके हंसना ऐसे करके ऊपर से देखना और फिर हंसना, अगला बंदा आपको कुत्ता कुत्ता कर रहे हैं और आप हंस रहे हैं आगे से। सुनो ये बड़ी आई वांट टू लर्न दिस। खतरनाक चीज है। कोई भौंक रहा और आप हंस रहे हैं। Who cares यार, बोलते रहो। लेकिन ये गलत है। हेट श्रिया भाई, श्रेया कौन है? श्रेया की श्रेया की बहुत बहुत supporter फैन है। है, बहुत फैन है। आपको पता है श्रेया में जब भी कोई कमेंट सेक्शन खोलते हैं सिर्फ श्रेया का नाम, श्रेया कौन है प्लीज मुझे बताएं। पॉडकास्टर है ये लड़की है जी, श्रेया एक इसीलिए। पॉडकास्टर है। योगेश एक आए हैं, योगेश और आकांक्षा चौधरी, आकांक्षा भी दो है ना, तो वो है उनका ना एक मसला है, वो थे स्प्लिट्स विला में। तो स्प्लिट्स विला में ये मसला था कि उधर स्प्लिट्स विला में आपको पता है ना जोड़ियां बनती हैं, इन्होंने शो में बना ली जोड़ी और शो वाले निकले तेज, उन्होंने योगेश की पुरानी निकाल ली गर्लफ्रेंड, अच्छा वो लेके आए। तो जब स्प्लिट्स विला में अपना कपल वो करना होता है ना, साबित करना होता है कि हम बहुत ही कोई लॉयल है। कोई कपल है, तो वो एक दिन योगेश ने हक दिया, मैं उनकी लैंग्वेज यूज करूंगा, सॉरी माफ कीजिएगा। योगेश ने कहा कि सॉरी बेटा आकांक्षा चौधरी, मैं तो अभी भी अपनी पुरानी वाली से प्यार करता हूँ, शो के लिए जो भी है सो भी है, ये भी है, खत्म कर दी। अब उधर जो है ये जो लड़की है श्रिया, ये करती थी पॉडकास्ट, इसने पॉडकास्ट में ये साबित किया कि योगेश साहब जो हैं वो कोई, उसका नाम जो पहली वाली गर्लफ्रेंड थी उसका नाम रूही, रूही के साथ कोई इनका अस्सलाम वालेकुम वस्सलाम वालेकुम नहीं है। अच्छा इन्होंने आकांक्षा की और जो है योगेश की डेटों की तस्वीरें लीक कर दी अपने पॉडकास्ट में कि ये देखें ये चीटर है। अब तब से एक कपल की जो फ्रिक्शन है विद श्रिया वो चल रही है, और श्रिया ने ये तक भी क्लेम किया है कि आकांक्षा चौधरी योगेश के साथ सो भी चुकी है, तकरीबन ऐसा कुछ उसने क्लेम। आकांक्षा कौन है, मुझे श्रेया दिखाओ प्लीज। श्रिया इज लाइक आवर वो समथिंग नियाजी। अच्छा ठीक, व्हाट इज हर नेम? आमना नियाज़ी, इमरान खान नियाज़ी, देखो वो मुझे समझ जाता है अब, सितरा नियाज़ी। सितरा नियाजी। तो नियाज़ी तो इतने सारे, मैंने इमरान खान नियाज़ी भी कह दिया बीच में, हाँ सॉरी फजूल में, वो बेचारी सिद्र प्लीज वो श्रिया इमरान खान की लगे, देखो सोचो। प्लीज। श्रिया इनका पूरा क्या नाम है? कारला,
कर ला जाके जो करने जो कर ला। कर रहा है कर ला। ये कर भी इसी उस पे हैं, क्या बोलते हैं, इनकी स्ट्रेटजी भी ऐसी ही है थोड़ी थोड़ी। ये देखो ये है। ये क्यों है इसके इतने फैन अरसलान? मैं बहुत परेशान अच्छा हूँ इसके ना ये ना बड़ी इस वजह से। सुने, ये बड़ी बदतमीज है और ये सिर्फ वाहिद पूरे घर में है जो माधुरी जी की बगलें सूंघती है। उसके अंदर घुसती है। हाँ, क्योंकि उसको पता है उसकी fetish होगी। 900 करोड़ में से कोई 1-2 करोड़ तो आ ही जाएंगे इस साले को, fetish क्योंकि माधुरी जी को भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। सदके जा। वो भी अजीब गरीब सवाल पूछती हैं जा जाके, सुनीता जी से जा पूछते हैं, फिर आपके हस्बैंड ने आपको चीट किया, ये किया वो किया। सुनीता कहती है नहीं, "भी, तुम माला जो हो गया वो हो गया, अब इधर बैठ के क्या डिस्कस करना चाह रही हो जान तुम?" के ये कैमराज में आए। जी। फिर वो राम जी पे भी थोड़ी थोड़ी लाइनें डालती है माधुरी जी। राम कपूर। हालांकि वो शादीशुदा है। हाँ, आपको पता पता है है मुझे। उनके हस्बैंड का नाम है, ये मैंने क्या लिखा हुआ है, अश्विन ग्रोवर। ये जो है अश्विन देखा सुनो ये शार्क टैंक के जज हैं जो वायरल हुए थे, जो सलमान खान के खिलाफ भी उन्होंने कोई बात बूत कर दी थी। मतलब बहुत जो है ना गुंजलक। हाँ, बाकी ये गौरव एकता कपूर का है ना, आपको ये पता है गौरव कौन? हाँ गौरव, वो कोई विजिटर एज विजिटर आ हाँ रहे हैं। वो उसके हस्बैंड है ना, हस्बैंड आकांक्षा चमोला, ठीक है यही नाम है उनका। चमूना चमोला चमूने। अच्छा कहाँ बाकी एक बहुत मुझे बात कहनी है जी जरूर कि श्रेया के साथ जो भी हो रहा है, अब पूरे घर को उसने तंग भी किया हुआ है, लेकिन इधर आकांक्षा चौधरी एक जगह पे ना उसने बड़ी बदतमीजियां की माधुरी जी के और श्रेया जी के बेड के जाके ऊपर पानी फेंक दिया, फिर उनके खाने में पानी फेंक दिया। तो इसके तो मैं बहुत खिलाफ हूँ। श्रेया चाहे जितनी बुरी होगी, उसने इस जगह पे अपनी ये अच्छी हक गेम उसको उसने अच्छी गेम साबित कर खेलने दी। का हक तो हासिल है ना। लेकिन उसने जो है इतनी बुरे लेवल तक नहीं की। मुंह से बोले आप जो भी बोलना है करें आप अपना मसला मुसाइल। लेकिन जो एक है ना गौरव चोपड़ा नहीं, हर्षित चोपड़ा, किस देश में मेरा दिल, मुझे वो ठीक नहीं लगते। आपने कहा है कि उसके साथ कोई दिमागी मसला है, वो रिटार्टेड है किसी तरह से, मुझे वो मेंटली नहीं ठीक लग रहे। मानसिक तौर पे वो जो है वो मैंने उनको लव करने की बड़ी कोशिश की, नहीं हो पा लाइक करने की। हाँ मुझे पता है। मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट है आकांक्षा चमोला एंड पम्मी। वो नहीं पसंद आपको? हेट राम कपूर। मेरी वो सुनीता जी इज गुड, लव सुनीता जी। माधुरी जी से बू आती है, अब वो जिस भी सीन में होती है मुझे बू आती है। लव यू सुनीता जी। ओए होए, आई लव हर फारा खान के साथ सीन। उनकी वो आपने वो वाला सीन देखा था, वो बड़ा अच्छा था कि हीरोइनों के साथ तो चल ही रहा था। हाँ अब हम बात करें तब नहीं कर सकते थे, तब नहीं कर सकते, तो ये बड़ा नॉर्मल था। हाँ आई एंजॉय लॉकअप। इधर एक और भी जो मेकर्स हैं, एकता कपूर, इनको खाना नहीं दे रही। क्यों? एकता को क्या मौत पड़ी है? वो फिर और इधर टास्क भी जो आते हैं ना, वो उकसाने वाले आते हैं और फिर वो उकसाया भी जाता है सही प्रॉपर। हाँ आगे चलो जी। सही पैसा लगाया एकता ने। ओके, लव अलायंस। अच्छा उसमें आई लव क्या है? अलायंस मोर। अलायंस इज लाइक चेस, कि इधर उधर से भी ट्विस्ट आ जाता है। इंटेलिजेंट ठीक है, लेकिन लॉकअप इज लाइक लूडो, कि सीधी सीधी गोटी जा रही है, बीच में अगर किसी ने गोटी मार दी तो मार दी, नहीं मारी तो फिर वो चली जाएगी घर तक। अलायंस इज लाइक चेस, ऐसा ट्विस्ट आ जाता है कि एकदम ही उल्टी हो जाती है game। हाँ। तो इसमें आजकल 4 अलायंसेस चल रही हैं, किंग्स, वॉरियर्स, लेजेंड्स, हंटर्स। ठीक है, जो किंग्स है उसकी टीमें हैं पायल, नीति, अरमान, रूही। वॉरियर की टीम में इस वीक रहे खुशाल, सुहेल खान, दिलबर, डेजी शाह। लेजेंड्स की टीम में रहे निखिल, मिनी, अगू एंड जैद दिलबर। दरबार। दिलबर। हंटर्स की टीम में थी रीवा, वृद्धि, डॉली एंड सैबी। सैबी मैंने आपको बताया था ना, बड़ी बेचारी बेवकूफ सी है, वो है। इस वीक भी उसने वो बेवकूफ़ी की गई नहीं कि मुझे हैरत होती है, ये घर बेचारी नहीं गई। निकाल दे बेचारी को, क्योंकि वो अगर 3-4 वीक और रही ना, क्योंकि है तो ये दोनों शो 6-6 वीक के, वो सैबी का ना मुझे लगता है कि अवाम के अंदर फिर सर्टिफिकेट लग जाएगा कि ये वो है, ये थोड़ी सी बेवकूफ है, ये वो है डम। हाँ वो क्या है, वो होती थी ना हमारी। मैं बताऊँ एक बार, इसको सेंसर करना। नहीं प्लीज, वो जो थी मास्टर शेफ में अर्चना, वो भी नहीं, वो भी कंटेंट डालती है। ये बिल्कुल ये कंटेंट भी नहीं है, ये बिल्कुल ही ये शी इज अ डेफिनेशन ऑफ बेवकूफ।
ठीक है। अच्छा खैर इस वीक अभी तक तो अच्छा मैंने एक और भी बात करनी थी। सुहाई खान, सोहेल अली खान, सुहाई, क्यों उसका नाम चेंज? सोहा अली खान, वो आई कुणाल की एब्सेंस में। हाँ। तो मैंने नोट किया वो तो बड़ी अच्छी होस्ट है। बहुत अच्छी। मुझे आपने नहीं देखा उसका वो मुझे ज्यादा podcast? अच्छी होस्ट लगी। उसके comparatively। पॉडकास्ट बहुत अच्छे हैं सोहेल अली खान के। मुझे पॉडकास्ट नहीं देखे, मैंने मैंने देखा उसकी वो जो होस्टिंग टाइप देखी ना थोड़ी, क्योंकि आपको पता है ना लॉकअप में तो होस्ट चेंज होते रहते हैं। रितेश देशमुख और फराह खान आती होती रहती है, वो चार्जशीट वो फाइल change होते थे, हाँ। लेकिन इधर जो है इधर वो शायद वो कोई गोलमाल आ रही है नई वाली, हाँ वो वहाँ बिजी था शूटिंग में, उसका हस्बैंड, तो फिर वो है। खुद आई उनकी वाइफ्स। चले आई लाइक हर। इसके अलावा सैबी और खुशहाल की, फिर खुशहाल आपको पता है ना वो bully बन गए हाँ, हुए। खुशहाल अच्छा बन मैंने एक बात लास्ट वीक शो में की थी, आप लोग पता नहीं उल्टा ही ले गए। वंशज मुझे उसका नाम हमेशा मुझे नहीं सही बोलना था। वो जो था वो उसकी गेम मुझे वैसे ही नहीं थी पसंद। उसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आई एम सेइंग कि खुशहाल इज राइट, खुशहाल इज रॉन्ग, हेट खुशहाल इज वेरी प्राउडी और लाइक उसको लगता है कि वही सब गेम खेल रहा है, उसके हाथ में सब कुछ वजह है, तो मुझे नहीं पसंद खुशहाल। ऐसे लोगों के फिर ऐसे तख्त उल्टते हैं ना। हाँ वो उल्ट रहे हैं, वो पीछे इस दफा कुछ गेम्स में वो हारा बुरे तरीके से। सुहेल खान बेचारे से कुछ नहीं हो रहा। सदके क्या आया की लैंसी, वो भी एक दो दिन बीमार हो गया, बस डांस ही करता रहता है, फनी डांस। तो उसका Just chill, तुम्हें पता है, chill, वो रातों just रातों को बैठ के chill। सारे कंटेस्टेंट बैठ के कहते हैं सुहेल भाई डांस कर दो तो फिर just chill, chill, वो chill बेचारा हो डांस करता है, बस उसका यही कौन उसका जिंदगी में एक ही गाना है, जस्ट चिल नहीं चिल। नहीं वो फनी डांस करते हैं थोड़ा। अच्छा वो एक टास्क आया तो उसमें कुछ एक्ट करके बताना था कि जानवर का एक्ट करके, डेजी शाह सुहेल खान कहती है नहीं सुहेल भाई आप नहीं कर पाओगे, आप ये कर लो। ओ सही कह रही थी। अच्छा ऐसे सुहेल से क्या ही एक्टिंग हुई। ऐसे आपको सुहेल की कोई एक्टिंग याद है कोई? नेवर। मुझे वो याद है, एक लुक प्यार वाली सज्जना, वो फिल्म याद है मुझे। मैं तेन कहंदा हेलो बिल्लो तू मेरी कहंदी बाय तो बाय दूसरी आजा फिल्म है। मेरे नाल ही रिए टिले जरा चाहे। हाँ ये एक दूसरी फिल्म है। ये हेलो मूवी है। हाँ मेरी वाली फिल्म का क्या नाम था? नहीं ऐसे सुनो मेरी वाली फिल्म का क्या नाम था? मुझे क्या पता तुम्हारी वाली फिल्म तुम्हें पता हो? इसको पता होगा। सोनिया वे माया मेरा दिल बड़े मशहूर फिल्म थी। कुछ ना मांगू उसका एक वो गाना भी था ना, बदले सजन कर आना था जाने मन जाने मन जाने मन जो भी है लाना भेजो। 2 नंबर ऐश्वर्या के साथ जो फिल्म की थी, हम बचपन में ये कहते थे। स्नेहा उल्लाल, फिर 3 नंबर भी आई थी वो 2 नंबर कतरीना थी। जरीन खान। अच्छा हाँ सॉरी अब जरीन खान को मैं क्यों करा किसी को पता नहीं मुझे, चलेगा चले खैर प्लीज। तो अगर गैस कर लेगा तो उसको मेरी तरफ से चुम्मी फ्री। ठीक है। इसके अलावा खुशहाल वर्सेस होल हाउस, ये भी मैं शट अप मूड नहीं कर रहा, प्लीज नहीं कर। अच्छा इसके अलावा और क्या है? सुमेर खान बीमार भी हो गए, टट्टियां लगी। ये सारा कुछ सुहेल के साथ ही होना था इन 3 दिनों में। 3 दिन में उसका जो है ना वो बाकी डोली नहीं है वो जो उर्फी की बहन, उसकी एक लड़ाई हुई खुशहाल के साथ, उसने तो फिर तिया पाचा कर दिया ना खुशहाल का। अच्छा अब कुछ जगहों पे ना वो गलत भी लग रही थी, लेकिन उसने कहा कि किस तरह का टॉक्सिक मेल है आप, अल्फा बेसिकली ना खुशहाल अपनी अल्फा वो बनने की कोशिश करे ना। मुझे ना आज तक एक बात नहीं भूलती, ये ना बिग बॉस के अंदर जब आया था ना तो एक ज्योतिषी भी आया, उसने कहा भाई आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। तो उसकी हरकतें अभी भी वही साबित कर रही है। चले कोई बात नहीं। चले और कौन है? बस। जैद के बारे में बताया, जैद मुझे बहुत पसंद है। बोरिंग है बहुत। अच्छा बहुत बोरिंग। उनकी वो वाली मैंने बात आपको बताई थी, वो जो एक वायरल हो रही है कि सिगरेट जो है, सिगरेट का ब्रांड खुशहाल से बार बार ले रहा था अपनी सिगरेट, मतलब आप अपनी सिगरेट दे दे अपनी सिगरेट दे, तो खुशहाल आगे से कहता आपको मेरी ही चीजें पसंद आती हैं। बेइज्जती। वो तुम्हें पता है ना कि पर्सनल रिमार्क्स। हाँ वो गौहर खान, यस आई नो क्या हो गया यार, इतना तो मुझे पता है। चले खैर अलायंस। लेकिन असल जो शातिर है ना इस पूरे घर में वो है निखिल एंड मिनी। यू नो मिनी? नहीं यू नो मिनी? शायद देखा हो, मुझे नहीं पता। मिनी दैट होस्ट ऑफ इंडियन आइडल, मिनी थापर, मिनी, यू नो मिनी? नहीं पता। मिनी माथुर आई थिंक। हाँ सर्च कर रहे थे तो तुम अपने मैसेज खोलने बैठ जाते हो, मुझे लगता है फोन उठा के तुम सर्च कर रहे हो। मैं वही कर रहा हूँ। हाँ मैंने देखी हुई है, असलान नाम बहुत सुना हुआ है बचपन मिनी से। माथुर इंडियन आइडल
होस्ट करती होती थी, नेट को मौत आ गई है देखो, चले हाँ मुझे पता नहीं नेट आते पहिए। हाँ मुझे पता है दिखाता हूँ मैं मिनी तुम्हें। जी का। ये हुसैन के साथ भी बहुत आती होती थी। हुसैन याद है आपको? हुसैन रेहार, हुसैन के हुसैन रेहार, हुसैन- हुसैन रेहार 2005-6 में इंडियन आइडल होस्ट कर रहे थे इंडिया हुसैन में। के मुझे पता है, हुसैन के कौन है? ये जो कृष्ण अर्जुन वाला, हाँ, मुझे पता है उसका हुसैन गुनगुन का। का मियां। हाँ उसका नाम हुसैन के है प्लीज उसका नाम प्लीज। ये देखिए, ये है मिनी माथुर। यू नो हर? हाँ मुझे पता है बहुत, ये तो देखी देखी सी लग रही है। हाँ, यू नो हर। क्या है बेचारी कितनी बूढ़ी हो गई है। सदके जाऊं, क्या जमाना था। हाँ इनका बहुत बड़ा अब इसको कवर कैसे करूं? बहुत बड़ा बहुत नाम, बड़ा बड़ा नाम एरा था, किंगडम था, एरा। किंगडम बहुत बड़ा इनका एक वो था, वो था, वो क्या था? वो क्या था? एम्पायर था, कोई एम्पायर नहीं था। मतलब मलका थी उस जमाने की। अच्छा मुझे मिनी माथुर याद आ गई प्लान। ठीक है, चले बट फिर तुम अब मुझे इस वीक बताओ ना, तुम अब कौन सा देखोगे? मैं कोशिश करूंगा कि मैं लॉकअप देखूं, लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं करता। लॉकअप जो है आता है जी सैटरडे सिर्फ, टू थर्सडे, सैटरडे टू थर्सडे। ये जुमे था, को- पहले सिर्फ था सैटरडे टू वेडनेसडे था, ये एक दिन उन्होंने बढ़ा दिया। बढ़ा दिया फजूल में। वन थिंग आई लव अबाउट नेटफ्लिक्स इंडिया, वो जो है लॉकअप का रिव्यू आता है जो करती है राखी सावंत। राखी सावंत, यस मैंने देखा है, हाँ, Yes. मैंने देखा है। और ये कॉन्सेप्ट उनका हॉलीवुड से चलता आ रहा है। वो वहाँ पे कुछ कॉमेडियंस जो हैं उनको वो करते हैं, एक शो आता है नेटफ्लिक्स के ऊपर, 2 ड्रैग क्वींस हैं, वो होस्ट करती हैं, ट्रिक्सी एंड कातिया। अच्छा वो ना नेटफ्लिक्स की फिल्में रिव्यू करती हैं। वो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जैसे राखी कर राखी भी ड्रैग क्वीन ही तकरीबन बनी हुई है। वो इतना फनी शो होता है वो वाला भी, जिसमें वो नेटफ्लिक्स पे फिल्में हाँ, रिव्यू तुम्हें कर ट्रिक्सी पसंद है या कातिया? मुझे दोनों ही पसंद है। अच्छा नाइस। नहीं, मुझे कौन पसंद है? वो शो अच्छा है, वो इतना शुगर लगाते Review मजे का है। हैं। आप भी देखते हो उनके रिव्यूज? हाँ एक आध दफा देखा है। खैर, तो अच्छा आगे क्या करना था? बहरहाल ये अलायंस डेली आता है, चलो और अलायंस सुबह सुबह आता है 12 बजे। वजह आई डोंट नो, चलो आई डोंट नो। और ये आता है 7:30 बजे लॉकअप नेटफ्लिक्स पे। तो दैट्स इट। चले जी, अब चलते हैं न्यूज की जानिब। सुनाए। न्यूज सबसे पहले एक ड्रामा आ रहा है जिसका क्या नाम है मून? लखला ने तुम्हारे पे शानदार। शानदार। इसकी डायरेक्टर है वजाहत रऊफ, और ये प्रोडक्शन है यासिर ताज ने लिखा हुआ है, यासिर ताज, एंड एक और है इनके साथ। इनकी कास्ट में है बहुत सारे नाम, बहुत सारे काम। शमून अब्बासी, एहसन अफजल खान, अलीका हक, राशिद फारूकी, राशिद फारूकी, अली and दयान विलजी। अली दयान विलजी। Yes. तो आपने टीजर देखा? हाउ वाज द टीजर? It was new, न्यू तो है, but यूथ बेस्ड ड्रामा I है, am यूथ 100% बेस्ड ड्रामा sure है। हाँ ये बोरिंग होगा। बहुत बोरिंग, उसकी स्क्रीन बता रही है कि वो बोरिंग है बहुत। I like the action impact and things, और ये वो चीजें वीजें, everything is good, nice, perfect, but I'm not excited, I'm not teased. आपको पता है ये राइटर कौन है? अली ताज। नहीं यासिर, पता। ये जिन्होंने यासिर हुसैन के साथ मिलके वो लिखा था पैराडाइज। Bad. पैराडाइज पैराडाइज No पैराडाइज comments. No comments. जी But प्लीज oh please. हाँ। नो वन इज गोना वॉच दिस। हम देखेंगे, हम देखेंगे। 1-2 हफ्ते देंगे। नहीं देखेंगे। और वैसे भाई में आपको पता है मिसिंग डार्लिंग के भी तो कितने व्यूज तो नहीं आए। हाँ नहीं आए, बिल्कुल नहीं आए। वो 80,000 लाख 80,000 90। देखे ना उसमें अच्छा वैसे आपको पता है ऐसे ड्रामे टीवी पे चल जाते हैं? मुझे नहीं पता। आई डोंट नो। कहाँ टीवी पे कौन, टीवी वालों को नहीं पता एक्सप्रेस होता। कौन देखता है? टीवी वालों को नहीं पता होता। यू राइट। एक्सप्रेस कौन देखता है? मेरे घर वालों को नहीं पता। ग्रीन फिर भी कदम जमा चुका है, एक्सप्रेस नहीं जमा पाया। सदके जाऊं तुम्हारे तो हाई होप्स तो नहीं है, बट गुड लक है। हाँ गुड लक, गुड लक है। टीम शानदार। आपने देखा है? अब देखे एक्सप्रेस कैसे खेल गया। कैसे?
और देखे ना सेंसर में आया ना वो हुआ ना पकड़ा गया। हाँ, वो जो इन्होंने मिसिंग राणे डार्लिंग वाली- में डाला है, हाँ। राणे वाला अच्छा, ब्लॉग। फिर वो उस पूरे उसको मैं जब गौर से देखता हूँ तो उसमें पता तो नहीं लगता कि वहाँ पे कोई ऐसी बात हो रही है डायरेक्ट। बड़े अच्छे तरीके से केटर किया है जो भी था वैसे उधर यासिर हुसैन की बनती थी तारीफ। हम दाद, हाँ, देख नहीं रहे वो शो अब, लेकिन लेकिन वो सीन मेरी आंखों से गुजरा। मैंने कहा वाह भी वाह, कैसे कास्टिंग कैसे होती आंखों है। में रेते हाँ, डाली गई हैं। हाँ। कैसे कास्टिंग होती है लॉलीवुड में, पाकिस्तान में, ड्रामा इंडस्ट्री में, फिल्म। तो खैर चलें। शानदार शानदार। शानदार। आपको पता है एक फिल्म भी थी, हाँ, बहुत बुरी, शायद कपूर की थी, शायद शिट शिट से भी मूवी बुरी थी, फिल्म थी। हाँ, मुझे पता है। आलिया भट्ट थी उसमें। आई कांट एक्सप्लेन मोर देन शिट। मोर देन शिट। शिट से मोर देन क्या होगा? उसमें मसला होता है गटर। गटर, सोमा, गारा, शिट से महमूद वैसे बूटी। शिट की सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी अरसलान? बाय द वे शिट की जब ऊपर डिग्रेडिंग Superlative? होती जाती है तो फिर वो बेनिफिट्स में चेंज हो जाती है। कैसे? ये आपकी खाद बन जाती है, फिर ये खाद आपके पौधों को दी जाती है, जिससे फिर वो खाना आता है, फिर वो दोबारा शिट साइकिल में आ जाता है। शिट, शिटियर, शिटिएस्ट। शिटिएस्ट कैसे, मतलब टट्टी का क्या? टट्टी को अगर अपनी जिंदगी में वो बड़ाई प्राप्त करनी हो मैं तो वो क्या बने? वो गटर ही बन सकती है अभी। गटर ना, जहाँ भी सब जा रहा है, लिक्विड में भी जा रहा है, ठोस मादा, गैस। हम किसको इतनी गंदी, मुझे बात भूल गई है कि हम किसको इतना गंदा गंदा कह रहे हैं। शानदार फिल्म को यू राइट, कि मैं उससे भी आगे जाना चाहूंगा। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, उसकी क्या सुपरलेटिव उसमें डिग्री ना होगी? मसला होता है वो हीरो हीरोइन को सोना नहीं आता, वो सो नहीं पा रहे होते, और वो फिर वो उनके मजीद अजीब इश्यूज चल रहे होते हैं। बड़ी फजूल मूवी थी, चले बड़ी फजूल मूवी। चले अरसलान, चले जी आगे चलते हैं। ये मैंने पता नहीं सिर्फ ये नाम क्यों लिखा हुआ है। बिलाल। नहीं, इसके आगे कोई सेलिब्रिटी था। बिलाल अशरफ, नहीं, बिलाल लशारी। मुझे नहीं पता, मैं तब तक ढूंढ लूंगा। पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी रोनाल्डो जो है वो टीम से निकल गए हैं। देखिए मेरी बात सुने, हम दोनों की कोई नॉलेज नहीं है फुटबॉल के ऊपर, और ना हमें कोई शौक है इधर बैठ के हम कहें कि रोनाल्डो वर्सेस मेसी। तो मुझे तो पता ही बहुत लेट बात पता लगा था कि मेसी इज फ्रॉम अर्जेंटीना, रोनाल्डो इज फ्रॉम पुर्तगाल। ये भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, जो मैंने अभी तक देखे हैं अवाम में। जो हमारे व्हाटएवर। आगे कमिंग बैक टू, तो वो कह रहे मैं जब बड़ा ग्रोइंग अप था तो मैंने तो आपको बड़े बचपन से देखा है, तो फिर वो लोगों ने पकड़ लिया उनको के वो तो 41 साल दा, तू 43 साल दा। हाँ, तो कैसे हो केड़ा सकता? ग्रोइंग अप? वे नानस। फिर उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी, हाँ, मैं 20s में था। हाँ, कि ग्रोइंग अप का क्या मतलब? ग्रो अप तो तू हाले भी नहीं होया, 43 साल का हो गया 43 भाई, अभी आप ग्रो अप नहीं हुए। ग्रो अप हुए तो उधर कहते हैं, उधर उनको हमराही वालों को कि बाजी है मैं सीन नहीं करना। केड़ा ग्रो अप? लेकिन वो ग्रो तू अप हाले तक छुन्ना काका ही है बेटा, तू रह छुन्ना नहीं काका। नहीं, वो ग्रो अप रोनाल्डो के साथ हो रहे थे। क्या मतलब? मतलब फुटबॉल चीजें, इसलिए उनको पता ना चला कि ड्रामे में एक कांड हो गया। हाँ, उससे खेल कूद में गुजर गई जिंदगी। हाँ, कैसी तेरी खुदगर्जी भी हो गया, वो भी हो गया, हमराही, हाँ वो भी हो गया, जानिसार। हर गंद कर लिया। ये मुझे किसी ने बड़ा प्यारा कमेंट किया कि ये हर दफा दानिश तैमूर क्यों होता है कांड करने वाला, और ऐसे करके निकल जाता है। इस पे जवाब दें, छोड़े मेसी वर्सेस रोनाल्डो को। बेटा बोलो मेसी, एआई वाली वीडियोस देखते तुम कभी? हाँ, मेसी की ऐसी की तेसी। उधर से निकले, इधर आए, जरा अपना मुद्दा बयान करें। अपने मंजिल तले पाकिस्तान में सोटा। मेरी पाकिस्तान में कांड किया है जो, सॉरी कोई कांड नहीं मेरे से जी बोला गया गलती से, सेंसर कर देना। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुने। सुना है ये ग्रो अप हो गया। वैसे भी आप ग्रोइंग अप में क्या आई एम देख नॉट रहे हैं? ग्रोइंग अप। हमने इनकार कर दिया ग्रो अप होने से। आई विल नॉट ग्रो अप एनीमोर प्लीज। 37 साल इज टू मच। बहुत शौर हासिल कर लिया है, बहुत शौर हासिल कर लिया मैंने, और शौर नहीं हासिल करना, ये पीक है। प्लीज दानिश तैमूर। तुमने तो अपनी रियल एज ही बता रही 37 साल। तो अच्छा, मून मैं को तो ग्रोइंग अप में रोनाल्डो को देखता रहा। रोनेसी क्या था? रोनाल्डो। पता ही नहीं, इतना ही नहीं पता मुझे, नहीं फुटबॉल का कुछ पता। चलो, मुझे बस इतना पता है, जब भी फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है मैकडॉनल्ड के ऊपर डील आती है। इस दफा आई है? मुझे नहीं पता। क्या हुआ?
रिटायर हो गया ना। इस पे रोना क्यों? तुम अभी तो तुम्हें उसका नाम लेना आता नहीं है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो प्लेज, ही इज फ्रॉम पुर्तगाल प्लेज। जब वो बचपन में प्रैक्टिस किया करता था तो उसके पास पैसे नहीं होते थे खाने के लिए, वो भूखा होता था, तो मैकडोनल्ड में चला जाता था। वहां पे एक आंटी थी, ठीक है, एडना को कहता था प्लीज, एडना को वो कहता था कि कुछ बचा कुचा लोगों को खाना छोड़ के गए, तो मुझे एडना फिर उनको बर्गर बना के देती थी। मुझे इतना पता है। फिर क्या हुआ, फिर ये 10 साल ढूंढता रहा एडना को। इसने एक शो में भी अनाउंस किया कि मुझे एडना चाहिए। एडना को ढूंढ के अपना एक रेस्टोरेंट उसके नाम किया। एडना बूढ़ी हो चुकी है। उसने कहा काइंडनेस इज दिस गुड कि ये मुझे बर्गर खिलाती होती थी। तो आपको पता है एडना बेचारी कितनी अच्छी थी, भूखे जो है। आपको पता है एडना कितनी अच्छी थी? मुझे नाम पहले तो पता लगा कितनी अच्छी थी। वो खाना खिलाती थी। अच्छा, ओके ओके। और वो भी मैकडोनल्ड, इसीलिए तो मैकडोनल्ड की डील आती है। आपको मैं लिंक बता रहा था ना, आपने कहा ना कि मैकडोनल्ड पे डील आ जाती जब भी ये वर्ल्ड कप आता है। रोनाल्डो की वजह से आता है। अच्छा, 41 साल का हो चुका, रोनाल्डो रिटायर हो गया है। रिटायर हो गया। ये उसकी जिंदगी का आखिरी मैच था जो वो हार गया जी। और यमुना जैदी थी ना वहाँ पे? क्या मतलब? यमुना जैदी वाज देयर। गई हुई थी। हाँ। कहाँ पे हुआ था? यमुना इज अ फुटबॉल टीम फैन। यमुना इज अ फुटबॉल टीम। सॉरी, मेरे आज अल्फाज क्यों इधर उधर हो रहे हैं? यस, यमुना वाज यमुना वाज एट दैट। सुने, रोनाल्डो तो गया है रिटायर। उसके बाद पुर्तगाल में कुछ नहीं पड़ा हुआ। अब ये इतनी नॉलेज आज कहाँ से आ रही है? स्पोर्ट्स मिनिस्टर एक रील मैंने देख ली। मोना चौधरी स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ये इतनी एक रील मैंने इंस्टा पे देख मुझे ली। शर्म आ रही है। वो तुमने हिफ्ज ही कर ली। अच्छा, फिर क्या हुआ? एक रील इंस्टा पे देखी, फिर वो आई गई है, मैंने सारी देखी बैठ के। जिसमें वो रो रहा है अपनी मदर को देख के। और कोई उसकी सपोर्ट को भी नहीं आया। अरसलान प्लेयर्स पुर्तगाल में अब कुछ नहीं बचा। हाँ, तो वो पुर्तगाल का तो नाम ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो की वजह से था। प्लेयर्स क्या? क्रिस्टियानो रोनाल्डो उसका नाम है। अच्छा, उसको आपको ये पता है ना कि सौदी अरब में उसको और उसकी गर्लफ्रेंड को अलाउ है रहना? क्या करना? मतलब इकट्ठे रहना। अदरवाइज यस तो अलाउ नहीं है ना लीगली ऐसे रहना। प्लेयर्स, ये उनकी गवर्नमेंट ने सिर्फ रोनाल्डो के लिए ये किया हुआ है। आई लव यू रोनाल्डो, प्लेज नहीं, नो वो मेसी। शादी नहीं कर रहे। प्लेज नो मेसी, व्हाई नो मेसी? क्योंकि वो मेसी है ना। वैसे ही इज वेरी। व्हाई दिस प्लेज सो मेसी? हाँ हाँ, चलो वो वाला मेसी। बस। चले, ये दानिश तैमूर पे भी आओ ना, चाहता नहीं ग्रो अप होना तुसी। हाँ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗੰਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਅਕਲ ਆ ਗਈ ਐ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, वो दोबारा ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ आहो, मेरी बात सुने। खलो के पानी अभी पी कल लेता है। रात को थी ओपनिंग एट डोलमेन मॉल। नेक्स्ट न्यूज आ गई। न्यूज हानिया आमिर थी वहां पे। YSL की ओपनिंग थी। ये मैं लफ्ज कभी भी ठीक प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा और YSL? मुझे करने का कोई शौक नहीं है। वाया है सर? नहीं नहीं, Yves Saint Laurent। चल जो भी है। YSL ब्यूटी। इधर इनका मेकअप लॉन्च हो गया हुआ है और जी इनके तो कपड़े भी होते हैं ना? हाँ जी, कपड़े भी होते हैं लेकिन कस्टम और बहुत लिमिटेड एडिशंस टाइप ये चीज़ें, बैग्स और सारी चीज़ें जैसे ये लग्जरी ब्रांड्स की होती हैं। डॉलमेन में अभी ब्यूटी खुला है, परफ्यूम्स और आप लिपस्टिक शिपस्टिक ले सकते हैं। देखिए, मैं जब इनके वो देखता हूँ, मैंने को एक बार पहले ये कन्फेस किया हुआ ना कि आई हेट मेकअप बट आई लव मेकअप ट्यूटोरियल्स। यस। मैं पता नहीं कितने कितने घंटे बैठ के वो देखता रहता हूँ। ठीक है, तो उसमें मैं ये देखता था कि कोई मतलब जो YSL का मेकअप जो लॉन्च होता है और $150 की, $300 की, ऐसे ही उनकी रेंज की एक लिपस्टिक ऐसे मिल रही होती है बहुत। तो इधर भी उतने की ही पड़ रही है। 35,000 की एक लिपस्टिक, 30,000 की एक लिपस्टिक। आप सुन रहे हैं? पैलेट जो है मतलब 70,000 की, 60,000 ये की। जो आपके वीडियोस बनाते होते थे, कौन है? क्या नाम था उनका? शट अप। उसका अब उसका नाम लेने की इधर कोई जरूरत नहीं है। लेता, ठीक है। ठीक है, हाँ, देखते थे लेकिन- शट अप। इतने नहीं मैंने क्लोजनेस का कहा। मैं लो नाम मैं उसको कह दूंगा, सेंसर कर दे। एडिटर मेरे हाथ में। चलो बताएं। क्या बताएं क्या बताऊं? नाम। तो आए वहां पे नादिया नहीं, सॉरी नहीं हानिया आमिर। हानिया आमिर आई जी। और उनका जो ड्रेस था वो भी YSL का था, उनकी शूज भी YSL के थे और वो उनके बहुत बाल YSL के बिल्कुल नहीं थे।
नहीं धुले हुए थे? नहीं, सदी ऐसे सीबम ऐसे कैमरे से ऐसे नजर आ रहा था ऐसे करके। नहीं, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अभी आजकल शॉर्ट कराए हुए हैं हेयर, उसमें जब बहुत ज्यादा हेयर प्रोडक्ट्स डाले गए हैं, एक तो हमारे यहाँ पे इतनी chaotic किस्म की यहाँ की ओपनिंग्स होती हैं, या तो आपने बड़ी एक्सक्लूसिव करके रखी हो जहाँ पे इतना ज्यादा क्योस ना हो, कैमरा ये वो चीजें, तो वो उसमें थोड़ी इस तरह से नजर आई हैं, और उनको वो बनाने के लिए सारा हेयर स्टाइल, वो हेयर डू, वो जो भी चीजें, तो आई थिंक प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा यूज किए गए हैं बालों में जिसकी वजह से। लेकिन मुझे ड्रेस नहीं पसंद आया, क्योंकि वो जो ओरिजिनल ड्रेस था ना, उसकी जो ये एरिया था क्राउच एरिया, और थोड़ा सा नीचे तक जाके फिर वो रफल्स स्टार्ट होते हैं। इधर पता नहीं क्या मसला था, रफल कहीं से ही शुरू हो गए। हाँ, अपनी मर्जी से था तो YSL का ही ड्रेस, लेकिन कोई उसकी साइज के हिसाब से नहीं ना, इट वाज नॉट कस्टम, आई थिंक 100% नॉट कस्टम। अगर YSL ये कर रहा था तो एक कस्टम ड्रेस ही बनवा लेते हानिया के साइजेस के एतबार से। मैंने आपको एक वीडियो भेजी, तस्वीर भेजी थी जिसमें कंपैरिजन भी हो सकता है। हैव यू सीन दैट? नहीं, प्लीज दिखाएं। आपने सेंड की थी? हाँ, मैंने आपको एक बहुत सारे लड़कियों की जी 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 ये वाली जी 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 ये तो नहीं है। अब ये तो एक तो बम बम आ जाता है। बंद करो, मेरा कॉपीराइट आ जाएगा। ये देखें, ये ओ अब नहीं आएगा, ओ अब तो नहीं आएगा। अच्छा इधर आओ, इधर जी नहीं, मैंने आपको ये भेजी थी। नहीं नहीं, ऊपर एक भेजी है ये हाँ, बम बम वाली। अब इधर देखे ना, अगर आप ये देखें, वेरी ब्यूटीफुल। अब आपको समझ आइए कि इधर एक लेंथ थोड़ी सी उस तरह से, इधर भी, लेकिन उधर ना या तो तस्वीरें अच्छी नहीं आई, कुछ भी अच्छा नहीं आया, या आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम, तो वो सही से मुझे ड्रेस लगा नहीं। क्योंकि मैं इधर इधर स्टोरीज में जाकर देखना पड़ेगा, नहीं डाली, इतनी हिम्मत ना हुई कि स्टोरी डाल दी जाए कि पता चलो देख ही ले। जी डाली हुई है। डाली हुई है। अच्छा, हानिया भी बड़ी चालाक है, उसने भी वो नहीं डाला, क्या बोलते हैं, ऐसा शॉट ही नहीं डाला कि बंदा देख सके कि पूरा ड्रेस कैसा है। हाँ, चालाकी जी, चालाकी जी, यू राइट। चलें, क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, चीट किया है ना लोगों के साथ है। दिस इज आल्सो चीटिंग यार, चीट किया है लोगों ने। दिस इज आल्सो चीटिंग प्लीज, कि अपनी असल लोग की ना दिखा। अच्छा, इजाज वारिस वाज सेइंग कि ये स्टॉकिंग्स क्यों पहनी हुई हैं, ये देखिए, इधर चलो, फिर भी नजर आता है थोड़ा, देखो, नहीं फील होना जैसे उनकी एक इस एरिया से लेके इस एरिया तक स्पेस है, और फिर रफल स्टार्ट होते हैं। वैसे एक बात बताऊं, आई हेट द ड्रेस, आई डोंट लाइक दिस ड्रेस, दिस इज वेरी पर्दा, आई डोंट लाइक रफल्स, मुझे रफल्स पसंद नहीं है पर्सनली, नॉट अ फैन ऑफ। आई एम नॉट। यू आर नॉट फैन ऑफ रफल्स? रिसेंटली किसी और ने भी पहनी थी, उनकी बीवी ने, क्योंकि बीवी ने, ये जो खाकान शाहनवाज की, बहुत बुरे थे वो भी, बहुत बुरे थे, didn't like this as well। लेकिन ये है कि मैं आपको लिपस्टिक की प्राइसेस के बारे में बता रहा था, उसके बारे में आपने मुझे कुछ नहीं कहा। बहुत सारे 30,000 की लिपस्टिक, वो कितने दिन चलानी होगी, मैं आप बताएं ना जरा। मडोरा की कितने की आ जाती होगी अब? मडोरा की मुझे नहीं पता, बचपन में 60-70 रुपए की। हाँ, बचपन जब मैं लेके आता होता था, एक दफा 100 रुपए की किसी ने दे दी, मैंने उसको कहा कि 100 रुपए दी। 100 रुपए दी? हाँ, मैंने अपने घर वालों को मैंने कहा इसको छोड़ना पड़ेगा मडोरा को, लॉयल्टी खत्म करो मडोरा के साथ प्लीज। उस मडोरा में भी कुछ टाइप्स होते थे, कुछ मैट वालों की, मैट कोई शेड्स होते थे, और शाइनी, यहाँ उनके सबकी और पैकिंग थी, हाँ, उसकी दूसरी प्राइसिंग में भी फर्क होता था। ग्रे कलर की डब्बी होती थी मैट वालों की, और ब्लैक डब्बी होती थी शाइन वालों की। तुम कौन? तो ये अब चलो खैर, हाँ। 30,000 की आ रही है लिपस्टिक एंड परफ्यूम। प्लीज मेरी बात सुने, मडोरा मैं चेक करना चाहूंगा, Please, व्हाट्स द Medora प्राइस price in ऑफ मडोरा, Pakistan। है ना? मडोरा को वैसे अपनी वो बना लेनी चाहिए वेबसाइट, है कोई मडोरा की वेबसाइट? मेरा नहीं ख्याल, नहीं चैट है। जीपीटी से पूछ लो। नहीं है, लेकिन लिपस्टिक उनकी मिल रही है 320 रुपए की, 320 रुपए की। ओरिजिनल प्राइस जो है वो 400 है, सेल में मिल रही है 320 रुपए की। और यस, तुम चैटिंग कर लो, पहले शो कर रहे हैं हम। मैसेज है मेरी जान, क्या करूं? बताओ मुझे। फंसा गया हूं। 340 रुपए की। हाँ,
और ये 30,000 की होगी लिपस्टिक। ये तो मेरी बात सुने, ये कोई खरीदेगा? ये खरीदेंगी वो आंटियां जो कूल बनने के लिए खरीदती हैं। एक मैं आंटी को जानता हूँ, लाहौर की हैं, उनका रेस्टोरेंट भी है। वो लाहौर के ऐसे रेस्टोरेंट में जाती हैं, वो मुझे पता ही नहीं होता ये कहाँ है। और वो बहुत महंगे होते हैं। हाँ बहुत महंगे। वहाँ पे तो चीजें जो बिक रही होती हैं वो तो पता ही नहीं होती, मतलब ये कभी हमने देखी नहीं है ये लाइफ आपके में। इधर फेज 6 में एक गाया है, गाया हाँ जापानीज रेस्टोरेंट है। क्या उनके 10-10 हज़ार के स्टेक्स मिलते हैं, 15-15 हज़ार के स्टेक्स। घोड़े गोश्त के, मुझे नहीं पता घोड़े का या गधे का। उसके साथ मिलते जुलते किसी लफ्ज़ का है, लेकिन है। कितनी गंदी बात है ये, मुझे तक समझ आ गई है। अच्छा हाँ, तो आई डोंट नो अरसलान, ये लिपस्टिक अगर इनकी इतने की है तो उनका परफ्यूम कितने का होगा, मुझे ये बताओ प्लीज प्लीज। बहुत महंगे होते हैं, 70-70 हज़ार के, 80-80 के। पाकिस्तान बहुत अमीर गरीब कंट्री है ना हम, हाँ इसलिए YSL भी आ गया अब। लेकिन ये बहुत कम आते हैं इतने बड़े हाई एंड हाँ नहीं आते पाकिस्तान में, कहाँ है, कोई भी नहीं है। अच्छी बात है आ गया तो। अच्छा अब अरमानी भी आ रहा है ना, तो अरमान तो पहले भी था, तो उसकी लॉन्च के लिए सजल आ रही है, तो सजल ने भी फौरन ही, अच्छा मैंने ना एक मेरी ना कोई वो अब है। सजल के फैन जरा थोड़ी देर के लिए दूर रहे। मुझे ऐसा लगता है सजल आजकल हानिया को कॉपी करती हैं। इट्स माय थ्योरी। हो सकता है। मतलब मैं वो नहीं, मुझे लगता है शी वांट्स टू बी लाइक हानिया, उस तरह से कंटेंट डालना। उनकी स्टाइलिस्ट भी सेम हो गई। पहले हानिया की थी ना वो जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, निंदा आरिंदा स्टाइलिस्ट। हाँ हमने डिस्कस की थी, उसकी शादी भी हुई थी, ये गए भी थे हानिया वगैरह। तो वो सजल ने भी वही रख लिया। फिर सजल भी अब हर उससे मतलब लुक्स करवा रही थी, स्टाइल। फिर जैसे ही ये YSL का आने लगा तो सजल ने अपनी डाल दी कि मेरी भी आने लगी है अरमानी की। आई थिंक आई हैव टेकन द स्क्रीनशॉट, कल रात की ही थी ये पोस्ट। हाँ मेरी जहालत मैंने नहीं लिया, शिट। हाँ नहीं है, लेकिन सजल की उस पे था, क्या बोलते हैं, इंस्टा मैं आई होप अभी हो। तो ये मेरी एक छोटी सी मैं बाकी अपनी ऑडियंस पे जानना चाहूँगा कि वो इस बारे में क्या आपका बताना चाहते हैं। अपनी राय है, ठीक है, हम किसी को कुछ नहीं कहते, हम सबसे प्यार करते हैं। ये देखें सेव द डेट, सी यू ऑन द 9th इन डॉल्मेन मॉल लाहौर। चले आज क्या है, 9th आज है ना, आज तो तो आ जाएंगे ना। आज तो चले आगे चले। अच्छा जी, एक हमारे वेटरन एक्टर हैं राजू जमील। उन्होंने हुमायूं सईद के बारे में कुछ रिवील किया है कि ये जो है बहुत रोमियो नेचर के होते थे। हुमायूं से ज्यादा बड़ा वैलेंटिनो और रोमियो कोई नहीं देखा मैंने। हाँ, और ये लड़कियों से बहुत ज्यादा फ्लर्ट भी करते थे, शादी से पहले भी, शादी के बाद भी। शादी से पहले भी और शादी के बाद भी थोड़ा बहुत इन्होंने अपना तो बड़ा गाइड किया हमने उनको, तो उन्होंने ये इस तरह की कुछ बातें की ये हैं। कौन है रोमियो जमील? कौन है? ये राजू जमील। राजू जमील से रोमियो जमील। तुम इनको जानते हो? तुम इनको जानते हो? देख के बताऊंगा ना ये कि देखिए, क्रेडिबल है कि नहीं। हाय, ये प्रोड्यूसर भी रह चुके हुए हैं। ये तो क्रेडिबल से अंकल लग रहे हैं। हाँ, इनका भी किया है ना शहजाद नवाज ने पॉडकास्ट, वो भी करते हैं ना, आपको पता है। उधर ये कुछ रिवील हुआ है। पुरानी सहेलियां तो कितने मारी जान कसम से, क्या गड़े मुर्दे आप उखाड़ रहे हैं। बट यू थिंक ऐसी ऐसी पुरानी, अगर हम लोग फॉर एग्जांपल अगर हम किसी लॉलीवुड वेटरन का इंटरव्यू करते हैं तो हमें उनसे पूछा चाहिए आपका उनके साथ अफेयर था? हमने कभी नहीं किया ऐसे। नहीं मैं से नाम पूछ करेंगे, रहा नाम हूँ। करेंगे। वैसे शहजाद नवाज ने भी नहीं पूछा, क्या ये पूछना या इस तरह का ऑनियर करना, क्या ये भी रिस्पेक्टफुल उसमें आता है? नहीं मुझे नहीं लगता, नहीं करना चाहिए, है ना? क्यों नहीं उखाड़ने का। हम जैसे नहीं, वो तो ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट है। हाँ हम आपको तारीखी पन्ने पढ़ के सुना रहे हैं, हम किसी पे एलिगेशन या वो नहीं कर रहे। हाँ, कि ये सच है झूठ है, नहीं करना चाहिए राजू जी। कम करो अपना, माशाल्लाह तुम आ रहे हो, जा रहे हो, जो भी कर रहे हो जिंदगी से करो। हुमायूं से पे इल्ज़ाम ठीक है होंगे, हमें क्या पता, लेकिन हाँ ना, वो क्या कह सकते हैं किसी के बारे में। अब वो बीन देयर डन डैड हो चुका। आप करंट की बात करें, अब क्या चल रहा है? अब क्या चल रहा है आजकल? चले, लेकिन आगे चलें फिर। आजकल ये चल रहा है कि रेहान तारिक को अरेस्ट कर लिया गया है, पुलिस रिमांड में है वो 5 दिन के लिए फर्दर।
मुझे ये भी नहीं पता कि वजह क्या हुई है। रिलीजियस अच्छा। किसी चीज के ऊपर मुझे भी नहीं पता प्रॉपर, क्योंकि मैंने बड़े सर्च की, क्योंकि वो इंटरव्यू ही कहीं नहीं मिल रहा, Delete और कर उस दिया। इंटरव्यू में भी एग्जैक्ट पॉइंट भी नहीं पता लग रहा कि किस बारे में हुर्मत की गई क्या है। बात की? तो फिलहाल अभी यही है कि उनके ऊपर उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया हुआ है, और वो उसमें है नॉन फ्लाई लिस्ट में, कि वो मुल्क छोड़ के भी नहीं जा सकते। और लंदन गए हुए थे, मैंने सुना आते एयरपोर्ट से फद लिया। सुना है मैंने। ये 24 चैनल वाले लंदन पहुंच जाते हैं। ये क्या फिजा अली भी गई हुई है। फिजा तो मेरे ख्याल में अब नहीं आती वापस, बस गई हैं वहाँ पे। वो नहीं तो अब सिंह तो को भी उन्होंने मिली है। वो है नहीं उसमें आपके। नहीं आप बता दें, यहीं से जोड़ लेते हैं। रेहान तारिक बस पकड़े पड़े हैं, अभी नहीं पता। बस ये ना फिजा अली क्रॉस बॉर्डर हुआ है उनका, क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन। ठीक है, ये इंटरनेट पे पढ़ रहा था मैं। लोग कहते हैं जी साइकोलॉजी पढ़ रही है। सुनो हाँ कुछ उसे और। पार्लियामेंट ने कोई गिफ्ट वो भी दिया है, कोई अवार्ड जी, पाकिस्तानी पार्लियामेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट वालों ने दे दिया उसको अवार्ड कि पता नहीं क्या वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करने वाली, पता नहीं क्या कुछ इस तरह का। बहुत मिल रहे हैं ये अवार्ड्स नहीं ये क्यों मिल रहे हैं? ये और कि अगर फिर मिल तो भी नहीं रहे हमारे हैं- ऊपर आके हुकूमत करना चाहते। मुझे ये समझ नहीं आ रही, ये क्या कहा तुमने? मैं क्या फिर तो नहीं हमारे ऊपर ब्रिटिश वाले हुकूमत करना चाहते? मुझे लगा तुमने कहा बेच। नहीं ब्रिटिश अच्छा मुझे नहीं पता। एक्सेंट थोड़ा अच्छा change मैंने किया एक चीज़ कहनी और भी है ना। जी कि रेहान तारिक के हवाले से और ये फिजा अली के हवाले से, कि ये अवार्ड जो मिल रहे हैं, अवार्ड किसी काम पे मिलते हैं, वो काम कौन से होते हैं जो कि किए जा रहे हैं, जो नजर ही नहीं आ रहे नहीं, फिजा का तो बिल्कुल नहीं, खवातीन के लिए कुछ नहीं किया फिजा ने। पॉडकास्ट के अलावा। प्लीज कौन और सा उन पॉडकास्ट? पॉडकास्टों में भी- बकवास करती है पॉडकास्ट में, ये और उन खवातीन गलत बातें करती है। प्लीज ये क्या था? माइंड यू, माइंड यू। शी इज थ्रोइंग शिट ऑन वीमेन। यस शी इज। ये मैं फिजा जी, आप इस बारे को अच्छे तरीके से लें, बुरे तरीके से लें, लेकिन मैंने आपके शो में देखा है कि आप एक खातून दूसरी हमेशा- खातून की बैठ के तस्लील कर रही है। हमेशा हाँ तो ब्रिटिश वालों को देख लो जरा आप पे, ठीक है। अवार्ड देता है ना, वापस पा दे लो वो, देख लो। चले लेट्स टॉक अबाउट आपकी इज्जत का न्यू टीजर, क्या कहेंगे? आपकी इज्जत, आई लव इट, आई लव एवरी बिट ऑफ इट। बदल के दखपलजान जम जम जम। फिर उसमें सैफ ने अपना पश्तो गाना भी गाया, मुझे नया पसंद आया। नया। नया टीजर। शुक्र है वो मार नहीं है फिर से। प्लीज ये सेंसर कर दो। लश पे खबर बस्तोर मार, माला रौड़ा मारा रेवड़ा। रौड़ा। कितनी गंदी बात है ये। लैंग्वेज का भी मजाक हो रहा है, ये एक लोक गाने का भी मजाक हो रहा है, सब हो रहा है। शुक्र है सैफ ने ये नहीं गाया, मैं अब सीरियस कर रहा हूँ कि उन्होंने कुछ डिफरेंट सैफी गाया। हसन ना, सैफी हसन भी पठान है। नो नो, सैफी हसन की डायरेक्शन है। क्या आप खूबसूरत डायरेक्शन की आपने, आई लव्ड इट। ये आपको क्या लगता है, ये जो उर्वा है ये डबल रोल है? ये एहसन खान की बीवी भी बनी है और यहाँ पे उनकी बेटी होगी। किसकी? उर्वा की, एहसन खान वाली उर्वा की। इसमें डबल रोल है, कोई सीन है? मेरा अहमद का तो कुछ भी हो सकता है। हमेशा होता है उनका, पीढ़ी दर पीढ़ी ना। पहली पीढ़ी जो है वो है और दूसरी पीढ़ी ये है, दूसरी पीढ़ी एहसन खान है। और एक पीढ़ी पे हम बैठे हुए हैं। अच्छा पीढ़े। हाँ, और दूसरी पीढ़ी सैफ अली खान। हाँ चलो मुझे लगता देखते हैं क्या होता है। देख, लेकिन सैफ की पर्सनालिटी कोई अच्छी लगी है। मुझे भी अच्छी लगी है ये बंदा, मुझे कोई बड़ा अच्छा लगा है। ट्रस्ट मी गाइस, हाँ, इसकी हाँ। तो बता मैं किसकी नकल कर रहा हूं। जी महत फिजा। हाँ जी। हाँ चलें, चलो आगे। आपकी बहुत इज्जत करेंगे हम, प्लीज आ जाओ। अब ये आ रहा है असलान उसके जगह, शबाना ना शबाना की जगह आ रहा है बम्बे टेलर। बम्बे टेलर Weddings? ये आ रहा है, हाँ विंटर वेडिंग्स, विंटर लव की जगह। विंटर लव, विंटर वेडिंग। हाँ कोई बात चले खैर आगे चले जी। जी। नेक्स्ट मुझे ये कहना, ये जो अभिजीत साहब हैं ये क्या पागल हो गए हैं? अभिजीत भट्टाचार्य। अभिजीत भट्टाचार्य, ये तो मतलब ये तो जिंदगी भर जो मैंने बंगालियों से एक मुझे था कि सॉफ्ट होते हैं, क्यूट होते हैं, मतलब ये भी बांग्ला समझदार है। होते हैं, भट्टाचार्य इंटेलिजेंट होते हैं। ये तो आपने कोई अजीबो गरीब ही ट्रेंड सेट कर रहे ट्रेंड हैं। सेट कर दिया। अब तो मुझे बड़े पागल लगे। हाँ जी,
मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा, और मुझे समझ नहीं आ रही एक बंदा नेशनल टीवी पे बैठ के ये बकवास ये आप वायलेंस वाली बातें कर रहे हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चे ये वो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो वायलेंस को फरोग दे रहे हैं। ये जो आप दहशतगर्द की बातें कर रहे हैं, इस तरह की बातें दहशतगर्द होती हैं, यही फरोग देती यही हैं। टेरर वो करता है। हाँ जी, एक को उल्टा लटका के मतलब पता नहीं क्या था, लेकिन मारता बहुत। समझ तो बाहर है, अल्लाह दी कसम। और मुझे आज तक ये भी समझ नहीं आती कि कौन सा ऐसा, और अभी तक इनको कोई ले भी नहीं रहा। हाँ जी। बहुत सारों ने कर लिया कम बैक, उदित आ गए, कुमार सानू आ गए, चाहे उसके लिए आप जो भी एलिगेशन कर रहे हो, जो भी है, इनको तो वाकई कोई आपके अपने लोग काम कोई नहीं दे काम रहे। नहीं देता आपको, बहुत बिटर हैं आप, लानत हो आप पे। दफा कर। मुझे तो इसके गाने भी नहीं अच्छे चवल, लगते सुन के, हाँ। मतलब एक इसके ये वाहिद है जिसके पर्सनल हाँ, की वजह से ना हाँ, इसकी हाँ, प्रोफेशनल भी चीज जो है हाँ ना हाँ 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 स्टेक पे आ गई है। मेरे अपने जाती तौर पे मैं कह रहा हूँ कि इतने प्यारे प्यारे गाने गाए हैं आपने, आप अपने गानों को सेलिब्रेट करें, और उसमें भी इसका अपना ही एक वो चल रहा होता है कि शाहरुख खान को शाहरुख खान बनाने वाला मैं हूँ। ये जो नरगिसियत है ना, बहुत बुरी चीज है। मैं आज फिर अभिजीत की एक कच्ची गाना चाहूंगा। जी। गाना तो आपने गाया था हमारा कॉपी करके। लम्हा लम्हा दूरी यूं पिघ, कहते ना कि ये पाकिस्तानी गाना है, मैं इसको नहीं गा रहा, पैसे फाड़ ले सी ना। यू आर ओनली बिहाइंड मनी, प्लीज दफा हो जाओ हमारी फीड से प्लीज। चलें नेक्स्ट ये है, ये जियो की कंट्रोवर्सीज हो रही हैं। ये कोई हाय हाय नहीं, ये हर दफा जियो ही क्यों होता है? हर दफा जियो ही होता है वैसे, वाकई वाई ऑलवेज जियो। कोई भी कोई ब्लास्फेमी हो रही है, कोई भी कुछ तरह का चीज है जो अपने शोज में हो रही है, हर दफा जियो ही क्यों होता है? इस दफा इनके एक ड्रामे में एक सीन हुआ है ना, कौन सा क्या नाम था ड्रामे का मुझे नहीं पता, जब ड्रामे का मुझे नहीं पता, लेकिन वो लड़की का क्या नाम है? इज्जत के जाओ, हफ्सा। हफ्सा बच्ची प्यारी क्या नाम है अच्छी उनका? अच्छी बच्ची है। आपको नाम आता है उसका? नहीं, कौन है? ये वही बच्ची है, सारा सारा एजाज हमारी फ्रेंड, हाँ मेरी फेवरेट, आपको पता ना आजकल आ रही है वो राजा नंदन खान। हाँ, तो उसमें उन्होंने कुछ बुक्स फेंकी, तो उसमें कुछ इस्लामी बुक्स भी थी। उसको क्या पता बेचारी को, बच्ची को यार, प्रोडक्शन वालों को पता है। आसान नहीं है पता होता, हमारे शूट पे अक्सर चीजें होती है हमें नहीं पता होता। हाँ नहीं पता होता। शूट पे इंसान किसी और स्टेट ऑफ माइंड में होता है यार। वो बेचारी एक्टिंग, उन्होंने तो एक्टिंग भी नहीं आती, एक्टिंग की नहीं मेहनत ना कर दी उन्होंने। मतलब कितनी मेहनत वो बेचारी अपनी एक्टिंग पे फोकस करे, वो प्रॉप्स पे फोकस करे, या वो सेट के डिजाइन पे फोकस करे। लेकिन मेरे ख्याल में अगर वो माफी मांग रही है तो माफी दे देनी बहुत चाहिए। ऐसे जो गलती हुई मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ, और अल्लाह से मैंने ऑलरेडी माफी मांग दी है। लव यू फॉर दैट सारा। आपने हाँ पूरी इनकी 1-2 मिनट की वीडियो थी, मैंने सारी देखी, बड़े अच्छे तरीके से मुदल्लल तरीके से आपने बात की है। मुदल्लल, ठीक है, दलील के साथ ओए होए होए। मुदल्लल तरीके से बात की है। वेरी गुड, वेरी वेल डन। ऐसे ही करना चाहिए कच्चे बच्चे को। आपने साबित किया कि आप अच्छा बच्चा है। मजीद कुछ बात करना चाहेंगे इस पे? नहीं, आगे चलें। अगली न्यूज ये है कि तमाशा सीजन 8 के बारे में कोई न्यूज नहीं। 8 सीजन 5 सॉरी 5 सीजन 8 मैंने पता नहीं क्यों लिखा है। मैंने नहीं पता लगा 8 आ गया। सीजन 5 तो क्या कहेंगे आप? कोई एक साइड में कुछ चीजें मैं कहना चाहूंगा कि कुछ चीजें ना हो तो बेहतर है। जैसे खानों पे बहुत ज्यादा वो ना हो, राशन पे इतनी ना। ठीक है तो बेहतर खुला है। खाना दो। हाँ, किसी के खाने पे इतना स्वाद, वो अगेन आई नो, बोटियों पे लड़ाइयाँ ना हो, आलूओं पे लड़ाइयाँ ना हो। गेम्स कुछ इस तरह की हों कि वो जो है रिलेशनशिप्स जो अंदर डायनामिक्स चल रहे हैं उस तरह से किसी को ज्यादा एक्स्ट्रा विलेनाइज ना किया जाए। ठीक है, अवाम की राय का ख्याल रखा जाए। जो इवन वोटिंग के बाद भी जो चीज़ें आपको कमेंट्स में आ रही हैं, आपको बहुत सारा फीडबैक आ रहा होता है, उसका ख्याल रखा जाए। घर की एरिया को थोड़ा सा कुशादा किया जाए, खुदा का वास्ता। बाकी कंटेस्टेंट जो मर्जी रखें, देख लेंगे हम। जिसने को गंद करना है, आजकल आप बड़े मजे के वैसे ऑडिशंस आ रहे हैं, वो देखते हैं। हाँ जी, स्नोबर चोटी ने भी दिया शायद, नहीं शट अप, कुछ इसी तरह किसी बंदे ने दिया है, किसी वायरल सेंसेशन ने। अच्छा, आई वांट स्नोबर छोटी। यस, स्नोबर छोटी प्लीज गो टू तमाशा सीजन 5। हाँ, आई वांट स्नोबर छोटी। स्नोबर छोटी को भी होना चाहिए, ठीक है। जन्नत बेबो को भी जाना चाहिए। नहीं, दोनों में। और किसको जाना चाहिए? और आई वांट आई डोंट नो, मैंने सुना मिज़ना वकास आ रही हैं। मिर्जा वकास है, बट वकार हुसैन भी सुना है। मुझे लगता है ये होंगे। वकार नहीं मुझे आएंगे, लगता हाँ। मुझे लगता
और कौन आ रहा है? अभी तक किसी का कोई फाइनलाइज नहीं किया गया, लेकिन ये है कि घर बड़ा कर दे प्लीज। हाँ, प्लीज। बादशाह एक वजीर का कमरा भी अलग कर दें, ये मेरी ख्वाहिश है। चलें। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? और क्या कर सकते हैं? स्विमिंग पूल डालते हैं। स्विमिंग पूल नहीं डाल सकते, वो बड़ी ऑलरेडी तो इतने चूहे और मच्छर होते हैं उस जगह के अंदर, वो और गंद मचेगा। हाँ, चूहे और मच्छर कहते रहते हैं हर वक्त है। छुपकलियाँ। यस यस। ठीक है, पता नहीं कौन सी इन्होंने चलें जी, बेदियां रोड पे, कराची के बेदियां रोड पे उन्होंने और इस बात स्टार जो कुछ कर नहीं रहे। मैं मेरी बात सुने, एक और न्यूज़ है, मुझे नहीं बात करनी उसके ऊपर। वो जो चल रही है, दो न्यूज़ चल रही है। एक तो वसीम अब्बास की डिवोर्स के वाली जो एक चल रही है, ठीक है, उन्होंने कह दी बस हो गई, उनका हो गया, उनके सेपरेशन को 14 साल हो गए, मैं उस पर बैठ के बात करूँ। दूसरी बात मुझे ये कहनी है, वो जो ज़ारा नूर अब्बास की कोई भी बात को पकड़ के सजल के साथ जोड़ा जा रहा है, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। क्या ही बात करें उस पे। हाँ ठीक है, ये 2 टॉपिक्स है जो मैंने न्यूज़ का पार्ट नहीं बनाए। अच्छी बात। अब हम चलेंगे ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, उससे पहले हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक। वक्फा। फिल्म सितारों की जिंदगी की अहम राज। ओह माय गॉड, आज हम राजों पे पर्दा उठाएंगे कि शुरू से ही शान और रीमा एक दूसरे को पसंद करते हैं। कि समीना पीरजादा ने सुल्तान राय के साथ काम करने से इनकार कर दिया। नंबर वन है मेरा। संगीता ने लैला के वालिद के सामने उसकी टुकाई कर दी। हीरा, रीमा और सैमा का स्कोर क्या है? जब शान का खरीदार ही नहीं है तो फिल्म बनाने का क्या फायदा? शफीक भट्ट ने पहले रेखा को खरीदा, अब रीमा को खरीद कर गुलाम बना लिया। नरगिस की नाक में फिंसी। मीरा ने बेतहाशा शोहरत कमाने के बावजूद सऊद के पीछे लगकर अपना आप डुबो दिया। कंट्रोवर्शियल लाइफ ऑफ मैडम नूर। उफ तूफानी रात वे इस तरह लपक गई हम भी आकर। फिर लैला की ठीक ठाक पिटाई है कि अवार्ड्स फिल्मी सनत की तरक्की के लिए नहीं बल्कि लक्स वालों की जाती पब्लिसिटी के थे। हुकुम चलो। संगीता और मीरा में इख्तलाफात दोबारा शिद्दत इख्तियार कर गए। ठीक है, अदाकाराओं को नंबर 1 होने की खुशफहमी क्यों हुई? याद रहे कि रेखा और रीमा 2 घोड़ियों के नाम हैं। तेरी में 2026 में बैठ के आप कह रहे हैं कि जो रेपिस्ट है उसको अपने विक्टिम के साथ शादी कर लेनी चाहिए, निकाह कर लेना चाहिए। ये दिखा रहे हैं आप 2026 में बैठ के। लव यू। थैंक्स, आई लव यू टू। लव यू। सदके जाऊं। आपकी रील वायरल जा रही है, आपको पता है? अच्छी बात है होना, इस तरह की चीज़ों को ज़रूर वायरल होना चाहिए इस्लाम में। चाहता हूँ आप कुछ इसमें एडिशन मेरे बहुत सारे पॉइंट्स थे जो मेरे, चूंकि आपको पता है फरते जज्बात में बह जाता हूँ, फिर मैं भूल जाता हूँ। लेकिन गलत चीज़ है। मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर किसी लड़के का भी अगर रेप हो तो क्या उसकी फिर गे मैरिज करवा दें उस बंदे के साथ जिसने रेप किया है। ठीक है, या कोई औरत पहले से शादीशुदा है, कोई बूढ़ी है, कोई बच्ची है, तो चाइल्ड मैरिज करवाओगे? कितनी इनसेंसिटिव, लॉजिकल ये है ही नहीं है, ये होना ही नहीं चाहिए, ये कोई सॉल्यूशन ही नहीं ये पाकिस्तान में ही, इंडिया में चलता है ये इस तरह का। बाहर के मुल्कों में तो सजा मिलती है। यस दैट्स ट्रू। बाहर के मेरी बात सुनिए, यहाँ पे विक्टिम को सजा मिलती है। जितने जराइम हो रहे हैं उनकी तो आप बस छोड़ ही देना, पूरी दुनिया में क्या ही हो रहा है। हर ताकतवर, हर जो कमजोर समझता है जिस भी उसके ऊपर अपना जोर चलाता है, बोलता है। हाँ। ये जी हमने 32 पेज पे छोड़ा था लास्ट टाइम, मुझे याद है बाबरा शरीफ का तिया पंचा हो रहा था। ये राजद्रोह बेसिकली था, ये वाला शमाना था। ये वाला ठीक है, इसमें 32 में ठीक है। दुनिया भर में तख्लीकी काम करने वालों को ना सिर्फ इज्जत की निगाह से देखा जाता है बल्कि इन्हें ज़िंदगी गुजारने की हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाती है, जबकि हमारे यहाँ तरह तरह के कचूके लगाए जाते हैं। कचूके मतलब कि ज़रबें ये कचूका चल। उन्होंने अजब का माइक क्या कहते हैं? सलाम सलाम सलाम। उन्होंने कहा कि हमारे करता धरता तहलीकी कारणों को अहमियत देने की बजाय सिर्फ चंद चेहरों पर इक्तफा करने को कायल होकर रह गए हैं। अल्ताफ हुसैन मेरे फेवरेट जैसे अल्ताफ हुसैन खासे दिल बर्दाश्ता नज़र आए थे। उन्होंने कहा कि मैं इन 21 बरसों में इतनी फिल्में बनाई हैं कि अब मुझे इनके नाम भी याद नहीं, लेकिन इन मेहनत शाका का सिला ये है कि मैं और मुझ जैसे कई दूसरे तहलीकारों को अपनी सफ़ेद पोशी और आबरू बरकरार रखना भी दुश्वार है। इनकी इज्जत को किसने हाथ डाला है?
आबरू बरकरार रखना मीन मतलब मींस के वो सेटों में बदतमीजियां करती होंगी ना कुछ औरतें। हाँ हाँ। औरतें उन्होंने मर्द दोनों उन्होंने कहा ये तो नहीं हो सकता कि मैं भी मौजूदा रंग में रंग जाऊं, अलबत्ता ये हो सकता है कि मैं फिल्मी संत से ही लैदा हो जाऊंगा। ये अल्ताफ साहब ऐसा ना करिएगा प्लीज। उन्होंने कहा कि अब से 21 बरस पहले फिल्मी संत का हाल ऐसा नहीं था, लोग एक दूसरे के लिए हमदर्दी और एहतराम के जज्बात रखते थे, मगर अब तो जैसे सारी फजा ही मसमूम होकर रह गई है। ऐसा है। क्या उर्दू है यार। कहाँ गोड़ी अड़ूंग कहाँ अड़ूंग कहाँ अड़ूंग उड़ू फजाओं में जाल फैले हैं। मैं 1 मिनट, कहाँ उड़ू के ऊपर के अच्छा, वो है के फिजाओं में जाल फैले हैं, मैं पर समेट के बैठा हूँ आशियाने में। कि कितने उड़ा मैं अगे ते बैठे हैं जालम। बहुत नामवर और कहाँ उड़ू के फजाओं में। हाँ जो तुमने पढ़ा था। अड़ूं अड़ूं। अल्ताफ हुसैन हमारी पंजाबी फिल्मों के बहुत नामवर और आला सलाहियतों के मालिक हिदायतकार हैं। उन्होंने पंजाबी की कई बुलंद पाया फिल्में तहलीक की हैं और अब तो उनका नाम ही किसी फिल्म की कामयाबी की ज़माना समझा जाता है। वो पढ़े लिखे शरीफुल नफ्स और पंजाबी फिल्मों के हिदायतकारों में ज़हीन तरीन हिदायतकार शुमार होते हैं। इनकी तहलीक करदा फिल्में तहलीकी एतबार से मयारी नहीं होती, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी बहुत कामयाब होती है और तकरीबन हर फिल्म गोल्डन जुबली तक पहुंच जाती है। अल्ताफ हुसैन जैसे कामयाब बासलाहियत हिदायतकार जो बेपनाह मसरूफ भी हो, इस किस्म का मायूसी में डूबा हुआ बयान देने की क्या जरूरत महसूस हुई। ऐसे क्या हालात हैं जिन्होंने इन्हें इस कदर बेबसी का इजहार करने पर मजबूर कर दिया। मुमकिन है अल्ताफ हुसैन ने अपने इस बयान की कोई बैकग्राउंड बताई भी हो, लेकिन अखबार मरकूज के नुमाइंदे ने इसे शाया ना किया। Why are we reading this news? हाँ वैसे मुझे ना एक और बड़ी मजेदार। अंजुमन ने जब अपनी उस बाजार वाली जुबान इस्तेमाल करना शुरू, अब खुश हो, अब तुम्हारे काम की चीज आ गई है, हैं? देखो तुम मुझे गंदा ना करो प्लीज। मैं तुम्हें साफ करूं और हैं? यहाँ से नहीं मैं होगी। पीछी पीछी कर दूं तुम्हारी। पीछी ये ये गालिबन 28 फरवरी 1985 बरोज जुमेरात, दिन भी लिखा है साथ, बरोज जुमेरात की बात है कि हिदायतकार अल्ताफ हुसैन की पंजाबी फिल्म मेहंदी की शूटिंग जारी थी। सेट पर दीगर अदाकारों के साथ अंजुमन भी मौजूद थी। अल्ताफ हुसैन अंजुमन पर एक गाना पिक्चराइज कर रहे थे। शूटिंग शुरू होने से पहले अदाकारा अंजुमन ने अल्ताफ हुसैन को बताया कि मुझे कराची जाना है और दोपहर की फ्लाइट है, फ्लाइट से मेरी सीट कंफर्म है, इसलिए मुझे दोपहर 12 बजे तक फारग कर दिया जाए। अल्ताफ हुसैन दादा की तल्लक है। अल्ताफ हुसैन वाज द डायरेक्टर ऑफ दैट मूवी। वो फारग करेंगे। अल्ताफ हुसैन ने अंजुमन से पूरे दिन की डेट ले रखी थी, वो कह रही कि मुझे फारग कर दिया जाए। तुम मतलब क्या चाह रहे हो तुम? कवर भी नहीं हो रहा मेरे से। अच्छा, अल्ताफ हुसैन ने अंजुमन से पूरे दिन की डेट ले रखी थी। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कोशिश करूंगा तुम्हारा काम दोपहर 12 बजे तक पिक्चराइज कर लूं। शूटिंग जारी रही और काम तेजी के साथ होता रहा। 11:30 बजे अंजुमन ने जाना चाहा तो अल्ताफ ने आखिरी शॉट देने के लिए कहा, लेकिन अंजुमन ने शॉट देने से इनकार कर दिया। अंजुमन शॉट दे, मैंने कहा नो प्लीज। अल्ताफ हुसैन की प्रॉब्लम ये थी कि इस गाने की फिल्म बंदी के बाद सेट टूट जाना था। ये आपको तो बड़े मसाइल होते हैं। मधुरी ने भी पिछले दिनों बयान किया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो है वो सुबह अगले दिन 10 बजे तक हमने शूट किया, क्योंकि वो सेट टूट जाना था। अच्छा। उस पर नया सेट लगना था, सेट पे सेट लगते थे ना, और वो हर कीमत पर ये चाहते थे कि ये खत्म हो जाए, लेकिन अंजुमन ने काम करने से साफ इनकार कर दिया। अल्ताफ हुसैन ने उसे पहले नरमी से समझाया, जबकि जवाब में अंजुमन का लहजा तल्ख हो गया। अल्ताफ हुसैन ने भी सख्त लहजा अख्तियार किया तो अंजुमन ने खालिस उस बाजार वाली जुबान इस्तेमाल करना शुरू कर दी। उस अंजुमन की फहश कलामी से अल्ताफ हुसैन को बेतहा गुस्सा आया और बात
तू मैं तक पहुंच गई। अंजुमन ने बट इसी वक्त तू मैं हुई होगी क्या वे तू नहीं तू उथों हाँ, वे तू उथों ओके। वे तेरा ते है भी नहीं। हाँ क्या नहीं अल्ताफ साहब नरम तबीयत के मालिक होंगे ना। इसी वक्त बड़े सेट पर ऐलान कर दिया कि मैं आइंदा अल्ताफ हुसैन की किसी फिल्म में काम नहीं करूंगी, और इसने अल्ताफ हुसैन की जिन फिल्मों में काम का कॉन्ट्रैक्ट किया था उसे कैंसिल कर दिया, जो एडवांस लिया हुआ था वापस कर दिया। उफ एंड दैट्स द सेम ईयर जिसमें वो पीछे हम धीर रानी भी देख के आ रहे हैं। धीर रानी इज वन ऑफ द बिगेस्ट और वो भी अल्ताफ साहब की। अल्ताफ हुसैन एंड और ये मेहंदी भी तो वही है ना, वीक में मेहंदी लेके ये वही नहीं है, मेहंदी है। मेहंदी है उस फिल्म का नाम। हाँ ये फिर वही है, वो भी अल्ताफ हुसैन है। पहले का माय मोस्ट फेवरेट अंजुमन नहीं सहेलिए नी प्यार प्यार मैनू होया मेरा बाबू लिखिया। जवेद शेख भी है इस फिल्म, ठीक। सुनो ये भी उस फिल्म का गाना और है। नन्ना मोटा हरे रंग दिया रंग भंगा बाकी जिधरों में कहा अल्ताफ हुसैन ने भी ये ऐलान कर दिया कि मैं अंजुमन को आइंदा अपनी किसी फिल्म में कास्ट नहीं करूंगा, बल्कि कोशिश करूंगा कि इसकी जगह किसी नई लड़की को मौका दूं। एक वक्त था कि जब फिल्म का के हिदायतकार पूरी टीम का कप्तान समझा जाता था और तमाम फनकार इसके सामने सर निगू रहते थे। हाय सदके जाऊं, और इसकी बेपना इज्जत और एहतराम करते रहे। वो इसके साथ में ऊंची आवाज से बात करना भी जुर्म समझते थे। फिल्म साज भी हिदायतकार के सामने हाथ बांधे खड़ा रहता था। लव यू फिल्म साज। और उसकी जुबान से निकले हुए ये हर लेकिन लफ्ज एक की वक्त था। तकमील को अपना फर्ज तसव्वुर करता था, लेकिन अब हालात बिल्कुल बरक्स हो गए हैं। वो लोग जिन्हें हिदायतकारी की अबजद से भी वाकिफ नहीं, अबजद मतलब अलिफ बेजीम, ठीक है, अबजद से भी वाकिफ नहीं है, हिदायतकार बन बैठे हैं। ये ठीक है, मुझे पता है उर्दू इडियम है। तुम अबजद से वाकिफ हो प्लीज? तुम्हें पता है जर्नलिज्म की अबजद? मैं अमजद से मैं कुछ नहीं कह रहा। और अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए फिल्मसाज और अदाकारों के मातहत हो गए हैं फिल्मसाज हो गए हैं। नतीजा इसका ये हुआ कि हिदायतकार की अहमियत कम और अदाकारों की अहमियत ज्यादा हो गई है। अब इस चक्की में बेसलाहियत और बासलाहियत दोनों किस्म के हिदायतकार पिस रहे हैं। अदाकार का मुआवजा 3 लाख और हिदायतकार का मुआवजा 1 लाख रह गया है। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ ਨਾ 1 लाख रुपया लेना, मैं 3 लाख लेनी है, चल दबाओ। अब आप ही गौर करें कि जब एक अदाकार को ये इल्म हो कि इसके मुकाबले में हिदायतकार का मुआवजा निस्फ भी नहीं, तो वो उसकी क्या इज्जत करेगा? तुम्हें तो आगे का पता था। इख्तलाफात की सूरत में फिल्म साज 3 लाख के अदाकार को बदलने की बजाय 1 लाख के अदाकार को बदलना ज्यादा बेहतर समझता है। ओह माय गॉड। फनकार हिदायतकार के सर पर सवार होकर अपनी मर्जी से काम करते हैं। अंजुमन जी एक ही ज्यादती तुसी साडे अल्ताफ साहब ने कीती, किड्डे हलीम तबीयत दे मालक ने हो। हली न्यूज़ क्या कहती है? बहुत जल्द अदाकारा शहला गुल के बारे में अहम इंकशाफ करूंगा, ये किसी ने कहा होगा। हिदायतकार बेचारा इसी में आफियत समझता है कि किसी तरह मिन्नत खुशामद करके अपनी फिल्म मुकम्मल कर ले। इन्हीं हालात ने अंजुमन को अल्ताफ हुसैन जैसे बड़े हिदायतकार के सामने बदकलामी करने पर का मौका दिया और अल्ताफ हुसैन ने इसे अपनी इसी दुख का इजहार अपने मज़कूरा बयान में किया है। कुछ इसी किस्म का झगड़ा अंजुमन हिदायतकार यूनुस मलक के साथ भी हुआ था। यूनुस मलक ने 3-4 नई लड़कियों को लेकर फिल्में बनाना शुरू कर दी हैं और अब अल्ताफ हुसैन भी इसी कोशिश में है कि अपनी फिल्मों में किसी नई लड़की को मुतारिफ करा सके। अंजुमन अब 3 लाख रुपए लेती है। यूनुस मलक और अल्ताफ हुसैन अगर नई लड़कियों को लेकर कामयाब फिल्म कराने में कामयाब हो गए तो अंजुमन की जगह आ जाएगी। सूरत दीगर अंजुमन 3 लाख की बजाय 4 लाख तलब करेगी। मेरी तो दिली दुआ है कि नए चेहरे कामयाब हो और ऐसी फिल्मी दुनिया में कुछ ताजगी का एहसास हो। ये भी अंजुमन को बदवाए दे रहा है। शमा के इसी कालम में अदाकारा शहला गिल ने जो तल हकाइक बयान किए थे, इनकी बाज गश्त
अभी तक सुनाई दे रही है। जिन ख़वातीनों हजार के बारे में शैला गिल ने इंकशाफात किए थे वो गुस्से की आग में अभी तक जल रहे हैं। उन सब का कहना है कि शैला गुल कौन सा बड़ी पाक दामन है जो दूसरों पर यूं कीचड़ उछाल रही है। अदाकारा नाजिया हफीज, जिसके बारे में शैला गुल ने इंकशाफ किया था कि वो फिल्म साजो तकसीम कार मोहम्मद सरवर भट्टी का बच्चा गोद में उठाए पी रही है, उसने अपने गुस्से का इजहार इन अल्फाज में किया कि बच्चा तो मेरी गोद में जरूर है लेकिन इसका मोहम्मद सरवर भट्टी से कोई ताल्लुक नहीं। फिर मेरे बच्चे का से शैला गुल को क्या तकलीफ पहुंची। नाजिया हफीज ने ये चैलेंज किया है कि अब जहां भी मुझे शैला गुल नजर आ गई मैं उसके कपड़े फाड़ कर लीर करूंगी। अब इन खवातीन के बारे में आप कुछ नहीं करेंगे? पीछे आप फिजा अली के बारे में कह रहे थे। सुने, ये भी फिजा अली ही है। फिर ठीक है, अब देखिए शैला गिल के कपड़े लीर होते हैं। शैला गिल मजीद और कोई इंकशाफात करती है। शैला गुल ने फिल्म साजो तकसीमकार मुबीन मिर्जा के बारे में भी इंकशाफ किया था कि इन्होंने मुझे बेटी बनाया हुआ, लेकिन फिल्म की पेमेंट के मामले में इन्होंने बाप वाला सलूक नहीं किया। क्यों करे, बाप क्यों पैसे दे अपनी बेटी को। मुबीन मिर्जा कहते हैं कि शैला गुल जैसी सारी बात है, अगर उसे बेटी तो बेटी को क्यों पैसे दे। तुम्हारी नसीहत भी मुझे बड़ी हैरत ज़्यादा लगी। बेटी को क्यों पैसे दे। अच्छा। मुबीन मिर्जा कहते हैं कि मैं के शैला गुल जैसी अदाकारा को मैं क्यों बेटी बनाने लगा। होए वे शैला गुल, ये तस्वीर लगी हुई है। मैं तो इसके बारे में वो कुछ जानता हूँ जो कोई भी नहीं जानता। मुबीन मिर्जा अपने ऊपर लगाए इस इल्जाम की सख्ती से तरदीद की और कहा है कि मैं अन करीब शैला गुल के बारे में ऐसे इंकशाफात करूंगा कि काराइन पढ़कर हैरत ज़दा रह जाएंगे। मुबीन मिर्जा साहब वो इंकशाफात जल्द शमा के दफ्तर में भेजिए ताकि पता चले आप भी कहाँ तक पहुंचे हुए हो। राजदून ने भी क्या, आ जाओ। ठीक है जी। नहीं मिल रही मुझे शैला गुल। कौन किसके लिए क्या कहता है? क्या कहता है? जो मर्जी कहता है। ये तो इंडियन है। श्रीदेवी आ गई हैं जी। मैं अपनी अदाकारी पर ध्यान देती हूँ, इस बात पर नहीं कि फिल्म का हीरो कौन है। एक फिल्म साज एक हिंदी फिल्म बना रहा है, हीरो अमिताभ बच्चन को ले रहा है। हीरोइन के बतौर मुझे ऑफर की गई पर मैंने इनकार कर दिया। एक बड़े हीरो के साथ छोटा सा रोल करने की क्या जरूरत है। ये सच नहीं कि मैं सिर्फ जितेंद्र के साथ काम कर रही हूँ। मैं कमल हसन, संजय दत्त, मिठन चक्रवर्ती, कुणाल गोस्वामी के साथ भी काम कर रही हूँ। हाँ, ये सच है कि इनके अलावा भी कई आर्टिस्टों के साथ एक फिल्म में काम कर रही हूँ और जितेंद्र के साथ इनकी फिल्मों में काम करने की सिर्फ ये वजह है कि जितेंद्र मुझे पसंद करता है और अच्छे एक्ट्रेस मानता है। वाह जी वाह, सदके जाऊं इसके। ये जूही परमार लग रही है शैला गुल तुम्हारी। सच है ना कम। ओके ओके ओके, नेक्स्ट किसी के बारे में अगर आप पढ़ना चाहें। पढ़ते हैं जी। नई फिल्में, नई तस्वीरें। अच्छा जी। सुनील दत्त नहीं। संजय दत्त नशे की दुनिया से होशमंदों की दुनिया में, शौकत राज लिख रहे हैं। एक बार फिर देखिए जरा, फिल्म आ गई है हमारी संजू। संजू में नशे की दुनिया से निकल के बाहर आए थे ना। इसके जैसा तूफानी नौजवान इंडस्ट्री में कोई और नहीं हुआ। नरगस और सुनील दत्त जैसे माँ बाप की औलाद होने के बायस काबिल जिक्र तो वो पहले से ही था। इस पर वो खुद भी स्टार बन गया, लेकिन इसकी शहरत की असल वजह इसकी तंद मिजाजी। दरअसल संजय आजकल इस नई नस्ल का नुमाइंदा है जिसने पुराने इक़दार को खोखलेपन के खिलाफ बगावत करने में पल की देर नहीं लगाई। संजय के मुतालिक कहा गया कि फिल्म इंडस्ट्री का पहला वाहिद स्टार है जिसने महज मुंशियात का नशे होने के बाद अपना फिल्मी कैरियर तबाह कर लिया। वो करियर जिसे बनाने के लोग हजार जतन करते हैं। बेशक बड़ी नहीं। शादी मेरे शोहर की फिल्म का नाम है। What is this name? Who wrote this name? है कौन है? फिल्म साज है जमशेद जफर, मौसीकी है मशरफ की। इंशाल्लाह बहुत जल्द नुमाइश होगी। डीजे प्रोडक्शन का तरबिया घरेलू शाहकार। तरबिया क्या? तंजिया है? तरबिया है। घरेलू शाहकार मतलब ओके, घर के ऊपर बनी है। कहानी नगमा निगार और हिदायतकार एक ही बंदा है, मसरूर अनवर। इसी ने लिखी है। इसको दो लान तान करो इसको। शबनम, जवेद शेख, समीना पीरजादा, सीमाब, फखरी अहमद, आबिद भट्ट और आगा तालिश। नन्हा अदाकार आदिल मुराद भी है इस फिल्म। ठीक है, जारी करता है जी रॉयल पार्क लाहौर। संजय दत्त को रहने दो। हाँ,
नशई क्या लिखा है, कुछ नशई भी लिखा है। नशा ये नशई को जब उसका मतलूबा नशा नहीं मिलता वो तरह तरह की जिस्मानी ज़हनी तकलीफें महसूस करता है। गलत सोसाइटी से संजय दत्त में जहाँ और बिदअतें पैदा हुई वहाँ वो नशीली दवाओं का भी आदी होता चला गया है। सच के जाऊँ संजय दत्त ने अच्छा ये कि उन्होंने उसको वो पाली हिल बैंड्रा मुंबई 50 ये एड्रेस लिखा हुआ है संजय दत्त का, ठीक है। फिल्मी सनत और वीसीआर पढ़ेंगे वीसीआर के बारे में। सौदेबाजी सौदेबाजी फिल्म का नाम है। इंशाल्लाह संसद के बाद जल्द नुमाइश होगी। अब मार्वन फिल्म साज हैं फजल हुसैन मल्क, मुसन्नफ अहमद अशरफ। ओ मैं अशरफ ने फिल्में लिखी भी हैं। मुझे ये नहीं पता था ना, इसमें पहली बार पढ़ रहा हूँ। सुल्तान राही, अंजमन संगीता, नाजली, अली इजाज, शुजात हाशमी, इमरान राही, ताहिरा शाह और अदीब हैं इस फिल्म में। हिदायतकार नासिर हुसैन है, मौसीकार कादिर अली हैं, नगमात महरम किसी ने गाया है, ठीक है जी। किसी ने नहीं देखी है फिल्म, ठीक है जी। जाए करदा फलाना फलाना फलाना, ठीक है। महफिल शमा थोड़ी सी पढ़ लें जिसमें सवाल जवाब होते हैं। अच्छा, अदाकार आज अदाकारा दर्दाना रहमान आई हैं। इनका हाउस एड्रेस भी लिखा है 100 जहाजी ब्लॉक इलामा इकबाल टन लाहौर। दुर्दाना जी के बारे में हम जरूर पढ़ना, आपको पता है हमारी बड़ी फेवरेट है दुर्दाना जी। महफिल शमा में इनके सवाल जवाब देखते हैं क्या क्या होते हैं। हाँ। शाहद महमूद ने वजीराबाद से पूछा है, ये वजीराबाद से है तो फिर जरा हम कोई अच्छा सवाल नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? अच्छा सॉरी, वजीराबाद मुझे वजीरिस्तान अगेन बाय वजीरिस्तान। चले हम किसी इलाके को शेम नहीं कर सकते। आई लव वजीराबाद, सियालकोट, बारोबार, ठीक है। अगर हमने शमा में गजलें भेजनी हो तो किस पते पर अरसाल करें, और अगर अरसाल करें तो क्या शमा में शाया कर दिया जाएगा? बेचारी से इससे क्यों पूछे तू? जीम दुर्दाना जी कह रही एडिटर मोहनामा शमा शालम गेट अशात के बारे एडिटर साहब भी बेहतर बेशक ये दुर्दाना जी ने सही जवाब दिया। शफूर अहमद इंग्लैंड से लिख रहे हैं। इंग्लैंड ओए कितना पैसा लगा होगा उसको सवाल भेजने में इंग्लैंड से। सीन अप्रैल 1985 में पाकिस्तान आ रहा हूँ, अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो लिखना। क्या है जी मेरे लिए आपका खलूस और मोहब्बत ही काफी है, खुदा ने मुझे हर चीज से क्या दुर्दाना जी। लव यू दुर्दाना जी। कितनी प्यारी बात। दिलीप अहमद लिख रहे हैं रोहड़ी से। ओके ये कह रहे हैं सीन अदाकार शाहद अकेले जिंदगी गुजारे हैं या किसी शरीक याद के साथ, और अगर किसी शरीक याद के जिंदगी गुजारे हैं तो उनका नाम क्या है? शाहिद का एड्रेस भी बताया। अच्छा जीम अपनी घरेलू बीवी मुनज़्ज़ा शाहिद के साथ जिंदगी गुजारे हैं। इन्हें निपेर रोड नीला गुंबद लाहौर पते पर खत लिखा जा सकता है। उन्होंने उनका कोई उनका ऑफिशियल एड्रेस बताया है। सुल्तान महमूद मलक वाला से लिखते हैं सीन अगर कोई लड़की मुझसे प्यार करे तो बताएं मैं क्या करूं? जीन वही जो आपको करना चाहिए। क्या सैविज जवाब दिया है दुर्दाना जी ने। वही कर जो करना है दुर्दाना जी का पूछना। फरदोस जबी कमालिया से कह रही हैं कि शेर का जवाब शेर में दें। हाँ। शेर लिख रही हैं सीन हम वफाओं में उल्ट देंगे बिसाते बेरुखी कीजिए हाँ बंदा पर दरहम से नफरत कीजिए। वागे सिंह तेनू लखा होड़ मुबारका मैं तेनू कितना प्यार। लेकिन जीम में लिख रही हैं दुर्दाना जी तौबा तौबा आपसे नफरत भला क्यों कर करें, आपसे रोशन वफाओं की ये शमा हुजूर है। शमा की भी ब्रांडिंग होगी, इंटीग्रेशन। मोहम्मद दिलदार मैलसी से लिख रहे हैं, मैलसी आपके हमसाए यस साउथ पंजाब। सीन आपकी किसी बहन भाई को अदाकार बनने का शौक है? हाँ। मेरे किसी भाई बहन को अदाकारी का कोई शौक नहीं। बट आई हैव हर्ड नादिया अली इज सिस्टर ऑफ मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। हर्ड समवेयर। नजीर नियाजी पता नहीं कहाँ से लिख रहे हैं। ये कमर मसानी क्या जो भी इलाके का नाम है, क्या नाम है बताओ? तुमने क्या बोला है? कमर मुल्तानी कमर मसानी। अब लिखा कैसे मैं क्यों करूं? आप एक आम सी शक्ल और सूरत की हैं, फिर भी आप अदाकारा बन गई हैं। ये सीन तो नहीं था, ये तो ताना था, ये तो टॉन्ट था, ये तो रिमार्क्स थे, ये तो कमेंट्स थे। दिस इज नॉट अ क्वेश्चन प्लीज। तेनू लखा होड़ मुबारका जी शक्ल और सूरत की अदाकारी से कोई ताल्लुक नहीं है। अंग्रेजी फिल्मों के मकबूल तरीन अदाकार एंथोनी क्वीन की शक्ल देखी है आपने? मैंने नहीं देखी हुई।
एंथनी क्वीन देखे जरा कौन है, ताकि अभी दुर्दाना जी को भी हम लते लें इनके, कि इनको बदसूरत कहा है अपनी तरफ से इन्होंने। दुर्दाना जी ऐसे किसी की शेमिंग नहीं करते। एंथनी क्वीन अच्छा प्यारा है यार। नहीं लेकिन वो उसने क्यों बोला महमूद अहमद कसाब, ये कसाई हैं कोई, अच्छा। ठीक है, मियाँ वाली से लिख रहे हैं। मैं सीन ते ढोलने वाली। लब्बा कसाई की हिदायत का नाम क्या है? जीम फलाना परवेज को उन्होंने वो कर दिया, ब्लर कर दिया। Oh, sad. ये किसी ने दायरा दायरा लगाया, लगाया, वही पढ़ते हैं। हाँ। जाहिदा करीम लिखती हैं डेरा गाजी खान से, सीन अदाकार वसीम अब्बासी आपका एड्रेस दरकार है। जीम भट्टी पिक्चर्स रॉयल पार्क लाहौर, उन्होंने एड्रेस भी दे दिया। नसरीन रहमान लिखती है दुर्दाना मांगी ये जाने का नहीं है कहीं? अकालगढ़ से लिखती हैं, ये कौन कौन से इलाके हैं पाकिस्तान में? अदाकार अय्याज का एड्रेस दे दे। अय्याज आपको ये सिर्फ ड्रेसेस मुझे लगता है वो में हाँ ये ड्रेसेस ही हैं सारे। उन्होंने एड्रेसों के ऊपर ही वो कर दिया। वो कह रहा है बाय, 23 मिनट हो गया। ओह माय गॉड, टू मच। ये अभी और पढ़ेंगे हम सीन जीम, दुर्दाना जी का मजा आ रहा है। ठीक है जी, सीन जीम ये था हमारा आज का Blast ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। आई होप आपको पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मून को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। ये हैवी थी। निकालते हुए ख्याल किया।